विराजमान सभी भक्तिमती माता शक्ति माताएं बहन, सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और सभी ग्रामीण वासियों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप लोगों के मन में एक छोटा सा प्रश्न चल रहा होगा कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या लेंगे, क्या सुनाएंगे हमको, कहाँ से यात्रा आई है। थोड़ा सा मन में एक शंका होगी कि क्या लेने आए हैं। तो थोड़ा सा मैं यात्रा के बारे में परिचय बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी यात्रा का करा देता हूँ कि हमारी यात्रा आज से 9.5 साल पहले 4 दिसंबर 2012 को राजस्थान की वीर भूमि हल्दी घाटी, जहाँ से महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ, उसी वीर भूमि से यात्रा 9.5 साल पहले रवाना हुई। लगभग 20,000 गावड़ा में गौ माता की प्रकृति की और संस्कृति की महिमा सुनाते हुए आज महादेव की कृपा से आज आपकी सेवा में आए हैं। 90,000 किलोमीटर की पैदल पगपाड़ा यात्रा करते हुए पैदल गांव में गौ माता की महिमा सुनाते हुए आज ईश्वर की कृपा से आपकी सेवा में यात्रा आई है। इस यात्रा को निकालने के बहुत सारे उद्देश्य है, बहुत सारे संकल्प है। इस यात्रा में जो भी संत, कार्यकर्ता, कर्मचारी, पदयात्री रहते हैं वो किसी के घर में जाते नहीं, किसी से दान, चंदा, रुपया, पैसा, कपड़ा, अनाज, नारियल कुछ भी नहीं लेते। सिर्फ गांव में जाना, गौ माता की बात बताना और अगले गांव की ओर रवाना होना, यही यात्रा का नियम पिछले 9.5 साल से चल रहा है। इस यात्रा को निकालने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे कारण हैं। पहला उद्देश्य है अंधविश्वास को खत्म करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। तीसरा सबसे प्रधान उद्देश्य है भगवती गाय माता की सच्चाई लोगों को बताना कि गाय माता शू है, अपना जीवन में गाय माता नु शू महत्व है। क्योंकि मेरे भाई बहन, आजकल जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है काउ इज ए यूजफुल एनिमल। गाय तो एक जानवर है, गाय तो एक पशु है जिसके 4 पैर, 2 सींग और 1 पूंछ होती है। इतना ही जानते हैं ना। जब तक दूध देती है तब तक तो घर में रखते हैं, दूध देना बंद किया सड़कों पे निकाल देते हैं। और जब सड़कों पे गाय माता जाती है तो कोई पूजा की थाली लेके आरती तो करने वाला है नहीं। वो लठ डंडा खाएगी, कचरा खाएगी, मेमना खाएगी। तो आज गाय माता की इतनी खराब स्थिति है। लेकिन गाय माता की महिमा तो बहुत अपार है, अद्भुत महिमा है गाय माता की। धरती को कागज करूँ, करूँ कलम बनराय, 7 समुद्र की शाही करूँ पर गौ गुण लिखा न जाए। कि माता सरस्वती भी अगर गौ माता की महिमा लिखने के लिए बैठे तो माता सरस्वती भी गौ माता की महिमा का बखान नहीं कर सकती। अद्भुत महिमा है गौ माता की। तो सामान्य मुख से गौ माता की महिमा का बखान करना संभव नहीं है। ऐसी गौ माता की महिमा तो अपार है। लेकिन थोड़ी देर में आपको गौ माता की महिमा जितनी आप लोग इच्छा होगी उतनी देर बताएंगे, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। लेकिन आज हर इंसान के मन में शंका होती है कि महाराज गाय तो पशु है, गाय तो एक जानवर है। सब लोग इतना ही जानते हैं, जब तक दूध देती है तब तक घर में रखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गाय के दूध में फैट कम होता है, भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। जब तक दूध देती है तब तक तो घर में रखना चाहिए। अब दूध ही नहीं देगी तो क्या काम आएगी। कई लोगों के मन में शंका होती है। लेकिन फिर भी गाय माता के तन में 33 कोटि देवताओं का वास बताया है। आप भी मंदिर में जाते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं
सबसे पहले क्या करते हैं? सीढ़ी को प्रणाम करते हैं ना, सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, धोखा लगाते हैं, बाद में मंदिर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में भगवान के आंख बंद करके खड़े होते हैं। सभी आंख बंद करते हैं ना मंदिर में जाते हैं। तो एक बात बताओ, आप मंदिर में गए, अपने समय को बर्बाद किया, पैरों को कष्ट दिया, तो आंखें खोल के दर्शन करना चाहिए ना भगवान के। आपको किसी ने समझाया कि मंदिर में जाओ तो आंख बंद करो भाई? किसी ने नहीं समझाया ना, हमें कोई टीचर साहब पढ़ाते हैं। हम फिर भी मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके, नेत्र बंद करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो विराजमान होते हैं मंदिर में, जो देवता होते हैं, जो मंदिर में जो देवता होते हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं कि दिकरा, इन चमड़ों की आंखों में इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तू मेरे दर्शन कर सके। अपनी हृदय की आंखें खोल, अपनी अंतरात्मा की आंखें खोल, तो मेरे हरि स्वरूप के, दिव्य स्वरूप के, हरि स्वरूप के, भगवत स्वरूप के दर्शन कर सकता है। इतनी चमड़ों की आंखों में कैपेसिटी नहीं है। तो गाय माता के तन में 33 कोटि देवता होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम सिर्फ गाय माता के 4 पैर, 2 सींग, 1 पूंछ के दर्शन करते हैं। इससे ज्यादा हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं है ज्यादा देखने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाय माता में देवता नहीं होते, हम नहीं देख पाए, इसका मतलब ये नहीं है। गाय माता में 33 कोटि देवताओं का वास बताया है, लेकिन फिर भी मन में शंका होगी तो मैं 2-3 छोटी छोटी नानी बातों का बताऊंगा आपको, जिससे आपको लगे कि गाय माता वास्तव में देवी है, भगवती गाय माता है। लेकिन समझ में नहीं आए तो मैं 5 मिनट को बात पूरी करके अगले काम की ओर रवाना होंगे। लेकिन 3 बातों को आप ध्यान से श्रवण करें। सबसे पहले भगवान कृष्ण जी के बारे में एक छोटी सी बात बताते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने 12 वर्ष तक गाय माता को चराया। आप लोगों ने जानते हो, सुना होगा ना, भगवान कृष्ण कन्हैया की सेवा करते हैं आप सभी लोग। भगवान कृष्ण कन्हैया ने 12 वर्ष तक जंगल में गौ माता को चराया, और जब तक गैया मैया को चराया कभी जूते चप्पल पकड़ की नहीं पहनी। भगवान कृष्ण कन्हैया ने जंगल में, कांकड़ में, पत्थर में, जंगलों में चराया, कभी जूते चप्पल नहीं पहने। इसका कारण भी लिखा है। जब भगवान कृष्ण कन्हैया पहली बार भगवान कृष्ण गोमाता को चराने के लिए जा रहे थे, नंगे पांव जब जा रहे थे, तो यशोदा मैया ने उनको 2 सुंदर जूतियां दी, कहा लाला जूतियां पहन के जाना। लेकिन भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि मैया मैं जूतियां पहन के नहीं जाऊंगा। क्यों मना किया? इसका कारण भगवान कृष्ण जी बताते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया आप रोज मंदिर में जाती है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, आप भी तो नंगे पांव जाती है, जूते पहन के क्यों नहीं जाती? आपके पास भी सुंदर जूतियां हैं, जूते पहन के क्यों नहीं जाती? तो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण की मैया यशोदा ने कहा कि लाला मंदिर में देवता होते, भगवान होते, भगवान के सामने जूते चप्पल नहीं पहनते, इसमें पूछने बताने की तो कोई बात ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा वो बहुत समझने की बात है। भगवान कृष्ण ने कहा कि लाला मंदिर में तो देवता होते हैं, मैया मंदिर में 1 देवता होते, 2 देवता होते, 5 होते हैं, लेकिन गाय माता के तन में 33 कोटि देवताओं का वास है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, जिनके सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके गोमूत्र में भगवती कलकल बहती गंगा माता की पवित्र धार है, जिनके गोबर में, छाण में अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी माता निवास करती है। ऐसी भगवती गाय माता जो गोलोक को छोड़कर हम सभी का कल्याण करने के लिए धरती पर आती है, और हम सभी का कल्याण करने के बाद वापस गोलोक में चली जाती है। ऐसी गाय माता के सामने मैं जूते चप्पल कैसे पहन के जाऊं? ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम सभी भगवान कृष्ण की सेवा पूजा करते, द्वारिकाधीश को मानते हैं। तो आप ही बताइए, आप ही अपने पोतानी बुद्धि को इस्तेमाल करके सोचिए, भगवान कृष्ण की प्यारी गाय माता, भगवान कृष्ण की प्याली वो गाय माता कभी जानवर हो सकती है क्या? वो गाय माता जानवर नहीं हो सकती है। किसी भी दृष्टि से वो गाय माता जानवर, पशु नहीं हो सकती है। चलो दूसरी एक छोटी सी बात बताते हैं। देखो, हम इंसान अपने शरीर को बहुत अच्छा समझते, उत्तम समझते कि इंसान के शरीर का सबसे अच्छा शरीर इंसान का बताया। 84 लोग योनियों में सबसे अच्छा शरीर इंसान का है। लेकिन इंसान की एक छोटी सी सच्चाई है कि इंसान के शरीर में भगवान का प्रसाद डालो या गंगा जल डालो या चरणामृत डालो, 2 कलाक 5 कलाक के बाद में जब जो डिस्चार्ज होता है, वापस निकलता है, उत्सर्जित होता है, इंसान जब उसका परित्याग करता है, जब निकलने पर वो गंदा मूत्र, गंदा पसीना या गंदा मल बन के निकलता है। इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी है, उसमें भगवान का प्रसाद डालो या गोमूत्र डालो, गंगा जल डालो, वो गंदा बन के निकलता है। अब गाय माता की बात करें। गाय माता को आरओ का, फिल्टर का, बोरवेल का पानी कोई भी नहीं पिलाता। कोई पिलाता है? कोई नहीं पिलाता। सड़कों पे छोड़ देते हैं। वही गाय माता सड़कों पे जाती, लठ डंडा खाती, कचरा खाती, मेमना खाती है, गंदा पानी पीती है खड्डों वाला, जिसमें आपकी भैंस बकरी, कुत्ते बकरी, कुतरे भी मुंह डालते हैं। वही जूठा पानी, गंदा पानी गाय माता पीती है, और गाय माता के पेट में उधर में 2 कलाक 5 कलाक तक रुकता है। वापस जब निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वही गंदा पानी, गंदा कचरा, गंदा मेमना परम पवित्र गोमूत्र और परम पवित्र गोबर बन के निकलता है। और उसी गोमूत्र से जब नई मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो पंडित जी ब्राह्मण देवता गोमूत्र से मूर्ति को स्नान कराते हैं, मंदिर में गोमूत्र के छींटे लगाते हैं,
और इंसान का रोग जब भयंकर से भयंकर बढ़ जाए, उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, तो बड़े बड़े महात्मा सलाह देते हैं कि भैया गोमूत्र पियो। इंसान जब गोमूत्र पीता है तो इंसान के एडी से चोटी तक की कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी गोमूत्र का पान करने से खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। और गंदी से गंदी जगह पे भी गोबर का लेपन करो तो वह जगह परम पवित्र यज्ञ हवन पूजा पाठ के लायक हो जाती है। बड़े बड़े साधु संत उस गोमूत्र को पीकर के साधना करने के लिए बैठते हैं। तो आप ही बताइए मेरे भाई बहन, जिस गाय माता का गोबर गोमूत्र इतना पवित्र है कि भगवान की मूर्ति को पवित्र बना दे, भगवान के मंदिर को पवित्र बना दे, इंसान का रोग ठीक कर दे, गंदी जगह को भी हवन लायक पूजा लायक बना दे, ऐसे परम पवित्र गोबर गोमूत्र को देने वाली वो गाय माता जानवर नहीं हो सकती है। बाकी किसी भी जानवर के मलमूत्र की पूजा नहीं होती है। जानवर की तो छोड़ो, भगवान के मलमूत्र की पूजा भी नहीं होती है। आपने कभी किसी भगवान के मलमूत्र की पूजा का विधान सुना है? हमारे भारत देश में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भगवान हुए। हालांकि मैं भगवान की महिमा कम करने के लिए नहीं आया हूँ, भगवान की अपनी महिमा है। भगवान की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी धरती पर नहीं गिरता है। लेकिन फिर भी ऐसे देवता के, ऐसे भगवान के मलमूत्र की पूजा हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते। और गाय माता की बात करें, गाय माता के गोबर अने गोमूत्र की महिमा, दूध दही घी छाछ की महिमा, अपने 4 वेद 18 पुराण, वेद शास्त्र, महाभारत, धर्म गीता, भागवत गीता, सभी धर्म ग्रंथ उपनिषद में गाय माता के गोबर अने गोमूत्र, दूध दही घी छाछ की महिमा लिखी गई है। बाकी किसी जानवर के दूध की महिमा, किसी जानवर के मलमूत्र की महिमा नहीं लिखी गई है, सिर्फ गाय माता की लिखी गई है। बड़े बड़े साधु संत उनके गोबर गोमूत्र की महिमा का बखान करते हैं। बड़े बड़े कथावाचक उसी गौ माता की महिमा का उल्लेख करते, बखान करते, महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसी भगवती गाय माता जिनके गोबर और गोमूत्र जैसी वस्तु का हमारे धर्मग्रंथ जिनका बखान करते हैं, ऐसी गाय माता जानवर या पशु नहीं हो सकती। लेकिन आज इंसान लालच में, स्वार्थ में, सेल्फिश होकर गाय माता को पशु समझते, लठ डंडा मारते हैं। अब एक बात बताओ, 40 साल पहले की बात करें, 40 साल पहले सबके घर में 2, 5, 10 गाय माता होती थी ना? किसी के घर में 3, किसी के घर में 2। सब आनंद से, प्रेम से सूखी दाल रोटी खिचड़ी खाते, प्रेम से जीवन बिताते, आनंद से भगवान के गोलोक धाम में पधारते। कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आनंद से जीते और प्रेम से जाते। अब देखो आज की बात करें, आज सभी के घर भी अच्छे हैं, सभी के पास पैसे भी अच्छे हैं, गाड़ी घोड़े भी अच्छे हैं, फैसिलिटी ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन आज दुख ज्यादा है। पहले बीमारी नहीं थी, आज पूरे भारत में कितने सारे मेडिकल स्टोर है। पहले भारत में मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल नहीं होते थे, आज कितने मेडिकल स्टोर है, कितनी सारी समस्या है। सिर्फ गाय माता को सड़कों पे निकाला है तब से, क्योंकि गाय अपनी माता है। जब माता सड़कों पे घूमेगी, हम गाय माता की संतान है, जब माँ ही सड़कों पे घूमेगी तो इंसान सुखी होने वाला नहीं है। हम गाय माता की दिकरा दिकरी है, जब वो माँ ही दुखी है तो इंसान कैसे सुखी हो सकता है? आज माँ दुखी तो इंसान दुखी, आज हर इंसान दुखी है मेरे भाई बहन। 1 साल के बच्चे को पूछो या 99 साल के बूढ़े दादा को पूछो, हर इंसान दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबको सुख की तलाश है, सबको सुख की तलाश है। हर इंसान सुख की तलाश में घूम रहा है ना? सभी को सुख चाहिए, और सुख प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय, सबसे आसान उपाय भगवान गणेश जी महाराज ने, गणाधिनायक गणेश जी महाराज ने लिखा है। गणेश जी महाराज को तो जानते हैं आप लोग, पूजा करते हैं ना, सबसे पहले पूजा करते हैं। जिस भगवान गणेश जी महाराज की हम सबसे पहले प्रथम बार पूजा करते हैं, वही भगवान गणेश जी महाराज महाभारत के अनुशासन पर्व में सुख प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय लिखते हैं। अगर हम गणेश जी महाराज को मानते हैं, और अगर गणेश जी महाराज को तो मानते हैं, लेकिन गणेश जी महाराज की एक छोटी सी नानी सी बात को माने, उसको जीवन में पालन करें, तो जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं। थोड़ा जल्दी, जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं। देखो भगवान गणेश जी महाराज क्या लिखते हैं। भगवान गणेश जी महाराज अनुशासन पर्व में महाभारत में लिखते हैं, व्यास जी की वाणी को लिपिबद्ध करते हुए। देखो महाभारत किसने लिखी? व्यास जी ने लिखी, ऐसा सुनते हैं। व्यास जी ने बोली, गणेश जी ने लिखी। तो व्यास जी की बोली हुई, गणेश जी की बोली लिखी हुई बात कभी गलत या असत्य नहीं हो सकती। गणेश जी महाराज ने महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा, गावो विश्वस्य मातरः है, कि गाय माता इस जगत संसार में रहने वाले सभी जीव जंतुओं की माता है। अपने हिंदुओं की नहीं, अपने भारत की नहीं, अखा विश्व की गाय माता माँ है। उड़ने वाले, तैरने वाले, नभचर, छलतर, उभयचर, सभी प्रकार के जीव जंतुओं की गाय माता माँ है। अगर कोई इंसान गाय माता को माँ समझ करके आदर से, प्रेम से घर में गैया की माँ समझ के सेवा करे, तो वह गाय माता जीवन के सारे दुख दूर कर सकती, बधाओ दुख दूर कर ही सके से वो गाय माता। इतनी क्षमता है गाय माता की, अद्भुत लीला है गौ माता की। देखो भगवान कृष्ण जानते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण गैया मैया को खुद चराते थे। वो खुद भगवान थे, फिर भी उन्होंने 12 वर्ष तक जंगल में गौ माता को चराया नंगे पांव। आजकल तो 2 झोपड़ी ज्यादा पढ़ लेते हैं ना,
अंग्रेजी की दो झोपड़ी ज्यादा पढ़ने के बाद में रसोई होती है, रसोई रसोड़ा, वहां पे भी जूते चप्पल पहन के रोटी बनाते हैं ना, इस दिखाने के लिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, हम तो मोटा खानदान के लोग हैं। फैशन के चक्कर में रसोई जैसे पवित्र स्थान पे माता अन्नपूर्णा के मंदिर पे जूते चप्पल पहन के रोटी बनाते। तो भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक गाय माता को चराया, कभी जूते चप्पल नहीं पहने। ऐसी गाय माता जानवर नहीं हो सकती है। वही गाय माता हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर सकती है। इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी गाय माता के पास में है कि इंसान के सारे दुख दूर कर सकती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद में भी गाय माता दूर कर सकती है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में भी गाय माता सारे दुख दूर कर सकती है। लेकिन कौन सी गाय माता? देखो आज आपके गांव मोहल्ले में तो हमने बहुत सारी गाय माताओं के दर्शन किए, वो सभी देसी गाय माता है। एक आध हमको वो जर्सी होलिस्टन अमेरिकन जो जानते हैं ना आप लोग, वर्ण संकर क्या बोलते हैं, शू बोले छे? संकर गाय, जर्सी होलिस्टन अमेरिकन, रेड एंड फ्रीजन, वो होती है ना, उसको गाय माता नहीं मानते। वो भगवान का बनाया हुआ जीव नहीं है। वो अमेरिका के जंगलों में एक जानवर होता है जिसको वहां पे यूरास बोलते हैं और अपनी लोकल भाषा में आप लोग उसको भूंड बोलते हैं, जानते हैं ना। कुछ भूंड जैसा जानवर अमेरिका के जंगलों में होता है। वहां के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने उसको गाय से क्रॉस करके क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड पशु भारत में भेजा था। आज से लगभग 60 साल पहले 1963 में 1963 में सबसे पहले वो आया था पंजाब में। पंजाब जानते हैं, पंजाब में आज पूरे भारत की अगर कंपैरिजन करें, पूरे भारत की तुलना करें तो सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी, कैंसर के पेशेंट पंजाब में है। क्योंकि वहां के पंजाबी लोग विदेशी गायों का, संकर गायों का दूध पीते हैं और यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर ज्यादा काम में लेते हैं। इसके कारण विदेशी गायों का दूध पीने के कारण वहां पे कैंसर इतना अधिक फैल गया है कि पंजाब की सरकार को कैंसर ट्रेन नाम की ट्रेन चलानी पड़ी, जो बठिंडा शहर से राजस्थान के बीकानेर में जाती है। गूगल पे सर्च करके देख लेना, वो पूरी की पूरी ट्रेन कैंसर के रोगियों से, पेशेंट से भर के जाती है। तो जो गाय अपने शरीर में रोग पैदा करे, बीमारी पैदा करे, वो गाय माता नहीं हो सकती है। वो तो एक जानवर है, पशु है, उसको गाय माता की श्रेणी में नहीं मानते। और वैसे भी द कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का बोलना है कि उस विदेशी वर्ण संकर पशु का A1 टाइप मिल्क अगर किसी इंसान को लगातार 20 वर्ष तक पिलाए तो उस इंसान के शरीर में कैंसर, सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी बीमारियां बढ़ने की संभावना 30 गुना से लेकर 50% तक बढ़ जाती है। वो गाय माता जानवर नहीं हो सकती, वो गाय माता नहीं हो सकती। वो एक जानवर है, पशु है, उसको भगवान ने भी नहीं बनाया, उसको डॉक्टरों ने बनाया है ज्यादा दूध के लालच में, अपने देश की संस्कृति को, धर्म को खत्म करने के लिए। अपनी गाय माता कौन सी है? देसी गाय माता। आपके गांव में तो खूब सारी है, आपको तो खूब दर्शन होते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। वही गाय माता है देसी गाय माता, जिसकी 3 पहचान होती है। पहली तो जिनकी पीठ पर कंधा होता है, कोट होता है। आप लोग शू बोले थे? कंधा बोलते ना, कोट, कुकुद, खंदा, कुंभे, बहुत सारी बात है। कंधा, कोट, पहली पहचान उनकी कोट होनी चाहिए। दूसरी पहचान उनके गले में झालर होती है, उनकी त्वचा स्किन थोड़ी लटकती है। तीसरी पहचान होती है जब वो बोलती है तो सुंदर भाषा में प्रणव घोष करती है, अंबाराव करती है, बोलती है मां। वही अपनी गाय माता है। बाकी आपकी जो जर्सी होलिस्टन अमेरिकन बोलती है तो इतना भयंकर बोलती है जैसे कोई फटा हुआ बेसुरा बाजा बजा हो। उसकी पीठ पर कोई कंधा नहीं होता, वो एकदम नेशनल हाईवे की तरह सीधी सपाट होती है। वो गाय माता नहीं होती, वो एक वर्ण संकर पशु है। उसकी तो बात करना ही खत्म है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने गीता जी में लिखा है कि वर्ण संकरता कुल खानदान का नाश करती। जिस घर में वर्ण संकर पशु होता है वहां पे वास्तु दोष, शल्य दोष, पाप दोष पैदा होते, घर में शांति पैदा नहीं होती। तो जो गाय अपने शरीर में वास्तु दोष, शल्य दोष पैदा करे, शरीर में बीमारी पैदा करे, घर में दोष पैदा करे, वो गाय माता बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। पैसे नहीं लेते भैया हम लोग, आप गौशाला में दान कीजिए, गौशाला है आपके यहाँ पे, गौशाला में मुक्ति दीजिए, तो गाय माता जानवर हो सकती है। अपनी गाय माता सिर्फ देसी गाय माता, जिसको भगवान कृष्ण ने आपके भारती जी महाराज, बछराज दादा, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, कल्ला जी महाराज जिनकी प्रेम से सेवा करते थे, वही गाय माता है। अब देखो मेरे भाई बहन, वो गाय माता जीवन के सारे दुख दूर कर सकती है, लेकिन छोटी सी कंडीशन है। हर चीज के पीछे कंडीशन होती है। कंडीशन इतनी है कि माँ समझ के सेवा करेंगे तो जीवन के दुख दूर करेगी। बाकी तो दूध दे सकती है, दूध तो भैंस बकरी भी देती है, लेकिन भैंस बकरी कभी दुआ और आशीर्वाद नहीं देती। देती है? नहीं देती। दुआ और आशीर्वाद की दाता है अपनी भारतीय देसी वेद रक्षणा गाय माता। वही जीवन के दुख दूर करके दुआ भी देती है और दवा भी देती है, वही गाय माता है। अब देखो उसको माता तभी तो बोलते हैं, वो माता है। अपने धर्म के अंदर 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। पहला सुख होता है निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धनमाया, तीसरा सुख घर में सुलक्षणा नारी माताएं और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। 4 प्रकार के सुख होते हैं। देखो मैं 1-1.5 कला की कथा करूंगा, इसमें 2 बात माताओं की, 2 बात भाइयों के बारे में, 1 बात मेरी बहनों के बारे में, 1 बात पढ़ने वाले बच्चों के बारे में, 1 बात सभी के बारे में सामूहिक रूप से। बस 3-4 बातें बताऊंगा। आपकी जितनी महिमा होगी, इच्छा होगी, उतनी देर बताएंगे। फिर अगले गांव हमें 21 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। अभी शाम को 21 किलोमीटर पैदल अगले गांव में जाना है, तो आप लोग ध्यान से श्रवण करें।
देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं माताओं की। माताओं सबसे ज्यादा माताएं बैठी हैं यहाँ पे, तो माताओं की बात पहले बता देते हैं। मातृशक्ति की पूजा पहले होती है। देखो हर बहन बेटी का लगन के बाद में, विवाह के बाद में हर बहन बेटी का सपना होता है कि उनकी गोद में दिकरा दिकरी संतान होनी चाहिए। अगर विवाह हो गया, लगन हो गया, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, किसी बहन बेटी को दिकरा दिकरी संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं है, तो उस बहन बेटी का दुख होता है, दुख मोटा होता है। लोग उसको बांजरी कहते हैं, बांजरी का मुख दर्शन भी पसंद नहीं करते, बोलते बांजरी का मुख देखेंगे तो दिन बर्बाद हो जाएगा। होता है ना गुजरात में ऐसा, हालांकि होता तो है, लेकिन इसका ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। देखो अपने अच्छे कर्मों से अपना दिन बनता है, अपने बुरे कर्मों से दिन बिगड़ता है। किसी का मुख दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी का मुख से अच्छा होना तो हमारे सामने उसको लाके बिठा, तो हम सारे दिन उसका मुख का ही दर्शन करेंगे। किसी के मुख से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी बहन बेटी गांव में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान में हो, जिनके विवाह के लगन के 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद में भी अगर कोई संतान दिकरा दिकरी नहीं है, तो भगवती गाय माता उसका समाधान करती है, क्योंकि गाय माता सभी चीजों का समाधान साथ में लेके चलती है, इसलिए तो उसको माँ बोलते हैं। ऐसी बहन बेटी जिसके कोई संतान नहीं है, वो प्रेम से गाय माता की, आप सभी कलश को नीचे लेके बैठ, आराम से बैठ के कथा श्रवण करो, कलश को नीचे लेके बैठ जाओ। ऐसी बहन बेटी जिनके कोई दिकरा दिकरी नहीं है, तो सबसे पहले घर में गाय माता को लाओ। घर में गाय माता को लाने के बाद में अपने खेतर या घर में या छत के ऊपर कहीं भी एक क्यारी बनाओ। क्यारी तो जानते हैं, क्यारी खेत वाली क्यारी, उसमें देसी कपास के 2 मुट्ठी बीज डालो, देसी गाय माता का खाता डालो, नीम तुलसी के सूखे पत्ते डालो, 1.25 महीने तक उसमें पानी डालो। 1.25 महीने के बाद देसी कपास की जब 1-1.5 फुट जितने बड़े हो जाए, तो उतना एक मुट्ठी में जितना है उतना उखाड़ करके पत्ती और डंडे को तो किसी जानवर को जिमा दे, तो उसकी जड़ें बचती है मूल, उस जड़ों को नाने नाने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके देसी गाय माता के दूध में उबाल कर उसकी खीर बनानी है। देसी कपास के जड़ों की खीर देसी गाय माता के दूध में उबाल करके खाने से 1.25 महीने के अंदर वो बहन बेटी गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त करती है। उसकी यूट्रस की बच्चेदानी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर बच्चेदानी छोटी है जिसके कारण वो मां नहीं बन पा रही, तो बच्चेदानी प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगी। दूसरा काम, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया है, ट्यूब ब्लॉक हो गई है जिसके कारण वो मां नहीं बन पा रही है, तो इसका उपाय तो 5000 साल पहले महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत में लिखा है कि बुढ़े बेल बाबा का मूत्र सूंघने से बंध्या नारी का बांझपन खत्म हो जाता है। ये बात 5000 साल पहले लिखी है कि जैसे कोई बेल बाबा होता है, नंदी बाबा, बुढ़ा बेल बाबा, उनका मूत्र एक कांच की बोतल में भर के रखो, सुबह शाम बहन बेटी को सूंघना है। सूंघने से क्या होता है? सूंघने से वो नाक के माध्यम से फेफड़ों में, लंग्स में जाता है, और लंग्स उसको खून अवशोषित करके बच्चेदानी में, यूट्रस में मिला देते हैं, जिसके कारण बच्चेदानी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, संक्रमण दूर हो जाता है। कोई ट्यूब ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो जाती है, ओपन हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी ट्यूब एकदम से ठीक हो जाती है। 7 महीने की गर्भवती गाय माता, जिनके पेट में 7 महीने का बाछड़ा बाछड़ी हो, ऐसी गर्भवती गाय माता का गोमूत्र पति पत्नी को सुबह गाय माता का प्रसाद समझ के पीना है। रात्रि में सोते समय देसी गाय माता का 1 गिलास दूध पीना है। दूध सिर्फ गाय माता का ही पीना है। दूध के लिए बोलते हैं ना कि 9 महीने तक माई जैसा पीवेगी दूध, 9 महीने के बाद में वैसा ही जन्मेगा पूत। अब कभी कभी माताएं गाली निकालती, मैंने गुजरात में सुना है, जब बूढ़ी दादी का नाना सा दिकरा पोता होता है ना, उसको परेशान करता, हैरान करता है, उसकी बात मानता नहीं, परेशान करता, तो दादी गाली निकालती है कि तुम्हारी माई वो शू खाई ने जनेऊ छे तमे, बोलती है ना। इसका मतलब क्या होता है कि 9 महीने तक माँ ने जैसा खाया ने जैसा पिया वैसा ही दिकरा दिकरी होगा। 9 महीने तक गैया मैया का दूध पिएगे तो कृष्ण कन्हैया जैसा बांसुरी वाला बच्चा होगा। अगर 9 महीने भैंस से गलती से भैंस का दूध पी लिया तो 100% पाडे जैसी संतान होगी। और पाडा किसी की नहीं सुनता है क्या? एक दिन ट्राई करके देख लेना आप लोग, गली पे रोड के ऊपर भैंस, पाडा और गाय माता और बेल बाबा जा रहे हो, हॉर्न गाड़ी का बजाना, देखना गाय माता और बेल बाबा साइड में हो जाएंगे, भैंस और पाडा बीच में चलेगा, सुनने वाला नहीं है। तो भैंस पाडा गाड़ी की हॉर्न की आवाज नहीं सुने, ऐसी भैंस का दूध अगर माँ 9 महीने तक पिएगी तो उनके दिकरा दिकरी भी सुनने वाले नहीं है। और आजकल सुनते कहाँ है, क्योंकि दूध भैंस का जो पिया है, असर तो आएगा। देखो जिसका पीते हैं माँ 9 महीने जैसा देखते, जैसा सुनते, जैसा करती है, जैसा पढ़ती है, जैसा लिखती है, जैसा खाती, जैसा पीती है, उसका पूरा असर बच्चे में, पल रही बच्चे के ऊपर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। तो 9 महीने तक गाय माता का दूध पीना है। ऐसा 2.5 वर्ष तक करेगी जो बहन बेटी, 2.5 वर्ष इन बातों का पालन करेगी, तो 2.5 वर्ष तक के अंदर गौ माता की सेवा के प्रभाव से और इन नानी बातों का पालन करने से वो गाय माता की कृपा से 100% संतान सुख प्राप्त कर सकती है। देखो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगभग 53,000 माताओं को ये बातें बताई, 3,000 माताओं को बातें बताई, जिनके 20-25 साल बाद में भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन गुरुदेव के बताने पर उन्होंने गौ की सेवा करी, इन बातों का पालन किया, और आज उन सभी की माताओं की गोद में दिकरा दिकरी संतान है। आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं, नंबर भी हमारे पास है। अब देखो ये तो गर्भ में बच्चा आने के बाद में 9 महीने के बाद में डिलीवरी की बारी आती है, जाते हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि दिकरा ऑपरेशन करना पड़ेगा।
या फिर माँ मर सकती है, बेटा मर सकता है, बहुत सारी कंडीशन, सीरियस कंडीशन होती है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 नुकसान होते हैं ऑपरेशन करने के। पहला नुकसान तो जिस बहन की डिलीवरी ऑपरेशन से होती है वो डॉक्टर कभी गारंटी नहीं लेता कि अगली बार वो माँ बनेगी। दूसरा नुकसान, जिस बच्चे को डॉक्टर ने चीर फाड़ करके जबरदस्ती पैर करके सले के याद करके ऑपरेशन करके बाहर निकाला है, उसकी कभी जन्म कुंडली नहीं बन सकती, क्योंकि जन्म कुंडली उसी बच्चे की बनती है जिसका प्राकृतिक जन्म होता है, अपने आप जिसका जन्म होता है। जिसको डॉक्टर ने जबरदस्ती पेट से बाहर निकाल दिया है उसकी जन्म कुंडली नहीं बन सकती। हाँ, कोई लालची पंडित है तो उसकी बात मैं नहीं करता, वो भले बना दे। बाकी शास्त्र विधि के अनुसार जन्म कुंडली तभी बनती है जब शुद्ध देशांतर मिलता है, और देशांतर 4 मिनट में बदल जाता है। बिना देशांतर के अभाव में जन्म कुंडली नहीं बनेगी। पिताजी के पैसे बिगड़ेंगे, पेट बिगड़ेगा, जन्म कुंडली बिगड़ेगी। 3 नुकसान होते हैं, लेकिन गाय माता के पास में उसका भी समाधान है। तीनों नुकसान नहीं हो, नॉर्मल डिलीवरी होती है, सतयुग से भी होती आई है, कलयुग में भी हो सकती है। अगर बहन बेटी को दिक्कत हो रही है, डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर को बोलो 1.5 कलाक इंतजार करो। 1.5 कलाक में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो तो देसी गाय माता का 1 किलो गोबर, 1 किलो छान सफेद सूती कपड़े में दबाओ, निचोड़ करके देसी गाय माता का 150 से 200 ग्राम गाय माता की गोबर का छान का रस निकालो। देसी गाय माता की गोबर का छान का रस 2-3 टुकड़ों में करके 100-150 ग्राम 1 कटोरी जितना निकाल करके 2-3 टुकड़ों में करके बहन बेटी को पिलाना है। देसी गाय माता की गोबर का रस पिलाने से 1.5 कलाक के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस इस फॉर्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारी गोपाल परिवार संघ के माध्यम से, हमारी यात्रा के माध्यम से 9.5 साल में हमने 2500 माताओं को गोबर का रस पिला करके नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। गोबर कोई गंदी चीज नहीं होती है। डॉक्टर ने कभी कभी ऐसे बोल दिया, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोल दिया माँ और दिकरा दोनों की मौत होगी, उसमें भी हम डॉक्टर के सामने हमने गाय माता जी के गोबर का रस पिलाया और डॉक्टर के सामने नॉर्मल डिलीवरी हुई, डॉक्टर भी देखता रह गया। अगर ये नॉर्मल बात नहीं है, हजारों सालों से पहले होती है। कहाँ पहले डॉक्टर के पास जाते थे, घर में ही नॉर्मल डिलीवरी होती थी। सभी माताएं जानती थी, घर घर में गौ माता होती थी और सभी गाय माँ को समाधान जानती थी। आजकल हम लोग नहीं करते, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसे बिगड़ाते, पेट भी बिगड़ाते, ऑपरेशन भी करवाते हैं। तो गाय माता समाधान करती है। अब माताएं बहन दिमाग में एक बात चल रही होगी कि महाराज आजकल की बड़ी की माताएं गोबर का रस तो नहीं पिएगी, नहीं पिएगी। लेकिन मेरे भाई बहन गोबर का रस गंदी चीज नहीं होती है। देखो गो यानी होता है गाय, बरी यानी वरदान। गाय माता का साक्षात वरदान होता है गोबर। गोबर भगवती गाय माता का साक्षात वरदान बताया गया है। गोबर कोई गंदी चीज नहीं होती है। गोबर तो गंदी जगह को भी पवित्र बना देता है, यज्ञ हवन पूजा के लायक बना देता है। और वैसे भी डिलीवरी के टाइम पे बहन बेटी को कितना भयंकर दर्द होता है। अगर मीराबाई वाला झेर का कटोरा भी लाके दे दे तो उसको भी पी जाती, मना नहीं करती। तो गोबर का रस पीना कौन सी बड़ी बात है। गोबर का रस पीने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और गाय माता भैंसों की भी डिलीवरी करा देती है। अगर भैंस की उठ रही बैठ रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो 2 किलो पानी में भैंस को गोबर मिला करके पिला दो। 1.5 कलाक के अंदर 50 मिनट से 1.5 कलाक के अंदर भैंस की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 100% हो जाती है, शंका की बात नहीं है। तो पहले भैंस पे ट्राई करके देख लेना, फिर माताओं बहनों पे ट्राई कर लेना। इसमें एक बात भी शंका की बात नहीं, ये बात लिखी हुई है कामधेनु चिकित्सा तंदुरुस्त नामा ग्रंथ में। कामधेनु उसमें लिखा हुआ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, गूगल पे सर्च करके। ये बात थी माताओं के बारे में। एक बात भाई लोगों के बारे में बताता हूँ। वैसे माताओं की बहुत सारी बातें, हालांकि मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा। कई माताएं बोलती है हमारे 3 दिकरा दिकरी नहीं है, उसकी समस्या का समाधान। कई बोलते हैं हमारे 3 दिकरा है दिकरी नहीं है, कई बोलते दिकरी है 3 एक दिकरा नहीं है। उन सभी समस्याओं का समाधान आपको मैं देके जाऊंगा, एक चौपड़ी देके जाऊंगा जिसमें आपको सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी। देखो भाइयों के बारे में बात बताते हैं। भाइयों का मुख्य काम होता है इनकम का, कमाई का। दूसरा सुख होता है धन माया। धन की जो जरूरत सबको होती है, माताओं को भी होती है हालांकि, लेकिन कमाने का काम भाइयों का ज्यादा है, भाइयों को करना पड़ता है। और हमारे गुरु महाराज के पास रोज भाई लोग अपनी समस्या प्रॉब्लम लेके आते हैं कि महाराज क्या करें, इतनी इनकम नहीं हो रही है कि घर के सारे खर्चे निकाल सके। इनकम कम और खर्चे ज्यादा। कई बोलते हमारे टोटा टोटका हो गया, कई बोलते काली बीजा हो गई, कई बोले हमारी दुकान को बंधवा दिया। बहुत सारी दिक्कत है। हमारे गुरु महाराज सभी को एक उपाय बताते हैं। पहली बात तो ये कि सिर्फ मेहनत करने से काम होने वाला नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना भी काम नहीं होने वाला। मेहनत के साथ साथ में कृपा आशीर्वाद भी होना चाहिए, कृपा भी होनी चाहिए, आशीर्वाद भी होना चाहिए। देखो गधा पूरी जिंदगी मेहनत करता, गधा कभी करोड़पति नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता। और मालिक से ज्यादा पैसे होते हैं, मजदूर ज्यादा मेहनत करता है, पैसे मालिक के पास ज्यादा होते हैं। मतलब क्या है, मजदूरी करने से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलने वाला, मेहनत के साथ में कृपा आशीर्वाद भी होनी चाहिए। अब देखो 3 प्रकार की कृपा बताई है। पहली कृपा गोविंद कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा, तीसरी कृपा गौ माता की कृपा। गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें व्रत उपवास साधना करनी पड़ती है, तपस्या पूजा करनी पड़ती है, तब जाके गोविंद कृपा करते हैं। दूसरी कृपा गुरु कृपा होती है, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तीसरी कृपा होती है गौ माता की कृपा। और गाय माता अपनी माँ है, माँ जितनी जल्दी बच्चों पर कृपा करती है, आशीर्वाद देती है, दुनिया में कोई भी देवता करने वाला नहीं है।
एक धेनु नाग सूत्र हमारे गुरुदेव बताते हैं, जिनका पालन हम पिछले 9.5 साल से कर रहे हैं। देखो 20,000 गांव में अभी तक गए हैं, 1 लाख कार्यकर्ताओं के नंबर हमारे पास लिखे हैं। किसी भी गांव से आज तक हमने 1 रुपया दान, चंदा, कपड़ा, अनाज, नारियल कुछ भी नहीं दिया। फिर भी यात्रा पिछले 9.5 साल से आनंद पूर्वक प्रेम से चल रही है। 3 यात्रा चल रही है, एक आपके गांव में आई है, एक पोरबंदर जिले में है, एक हरियाणा के अंबाला जिले में है। ऐसी लगभग 25 गाड़ियां हैं। 25 गाड़ी में डीजल पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है। मेरे जैसे साधु संत है, उनको खाने पीने का खर्चा, कर्मचारियों को पेमेंट भी देना पड़ता है, लाखों रुपए का महीने का खर्चा। लेकिन आज तक हमने किसी से 1 रुपया दान भी नहीं लिया। ये हमारी यात्रा का संकल्प है। 1 लाख लोगों के नंबर हमारे पास लिखे हैं, आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। आज तक हमने नहीं लिया, आपसे भी नहीं लेके जाएंगे। फिर भी यात्रा पिछले 9.5 साल से बड़े आनंद से, प्रेम पूर्वक, बिना विघ्न के भगवती गाय माता की कृपा से चल रही है। सिर्फ धेनु नाग सूत्र का पालन हमारे गुरुदेव करते हैं, पिछले 9.5 साल से कर रहे हैं। इतनी इनकम, इतनी बचत हो जाती है कि हर साल हम 1 एम्बुलेंस बीमार गाय माता के लिए दान करते हैं। 9 साल में हमने 8 एम्बुलेंस बीमार गाय माता के लिए दान करी है। 9 साल में 8 एम्बुलेंस दान कर दी है। इतनी बचत हो जाती है। सिर्फ 15-20 मिनट हमारे गुरुदेव अपने बिजनेस पार्ट को संभालते हैं, उसमें भी इतनी बचत हो जाती है कि हर साल हम खुद, साधु लोग दान तो नहीं करते, लेकिन हम लोग गाय माता के लिए दान करते हैं। साधु लोग तो दान लेने वाले होते हैं, लेकिन हम तो देते हैं, कभी लेते नहीं है। ये हमारी गैया मैया की कृपा है, अद्भुत कृपा है। गाय माता साधुओं पे भी कृपा करती है। भाई माता है, वो तो सबकी माँ है। धेनु नागसूत्र का हम पालन करते हैं। वही नागसूत्र मैं आप भाइयों को भी बता देता हूँ, लेकिन कंडीशन इतनी है कि उसको माताएं बहन नहीं कर सकती। उसको माताएं बहन नहीं कर सकते, उसको भाई लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोगों को ही काम की बात है। माताएं बहन सुने, अपने पति देवताओं को बताए। जो भाई लोग आर्थिक समस्या से, धन की समस्या से परेशान है, सुबह सुबह बेला जल्दी उठ करके 3 कलश में 3 लोटा में पानी भरो। 1 लोटे में गाय माता का थोड़ा सा दूध, 1 लोटे में थोड़ा सा दही, 1 में थोड़ा सा काला तिल। पानी के अंदर थोड़ा सा दूध, दही और काला तिल मिलाना है। जिसमें दही मिला है उसको भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाते हुए ओम सूर्याय बोलो, क्योंकि गाय माता की गुरु जी है सूर्य भगवान, और गाय माता की गुरु जी सूर्य भगवान को दही मिलावा जल अधिक पसंद है। तो दही मिलावा जल भगवान सूर्य नारायण को चढ़ा दो। दूसरा लोटा जल जिसमें दूध मिला है उसको भगवान भोले बाबा की शिवलिंग पे चढ़ा करके घर पे आओ। तो जो नाग देवता है उनको अपने अनुकूल होने की प्रार्थना करो, घर पे आओ। तीसरा लोटा जल जिसमें तिल मिला है, तल मिला है, उसको दक्षिण दिशा में अपने बाप दादा पिता पूर्वज जिनकी मौत हो चुकी है, जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनके नाम का दक्षिण दिशा में पितर पूर्वजों की शांति के लिए छोड़ दो। 3 लोटा जल, 3 मिनट का समय। बाकी दिया अगरबत्ती कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है। बस एक धेनु नाग सूत्र गाय माता की पूंछ को पकड़ करके 9 बार बोलना है। मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको चौपड़ी में भी लिखा हुआ मिलेगा। अनंतम वासुकी शेषम पद्म राभम चकम बलम शंख पालम धंतराष्ट्रम तक सकम कालियम तथा। ये 9 नाग देवताओं का नाम है और 9 बार बोलना है। 9 से कम भी नहीं, 9 से ज्यादा भी नहीं। गाय माता की पूंछ को पकड़ करके गाय माता के पैरों को देखते हुए बोलना है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है गाय माता के 4 खुरों में 8 नाग देवता होते हैं, 1 पूंछ में 1 नाग, कुल मिलाकर के 9 नाग देवता होते हैं। उन 9 नाग देवताओं के पास में धन का डिपार्टमेंट, धन का विभाग है। धन का डिपार्टमेंट भगवान नाग देवताओं के पास में है। तो धन के देवता नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धेनु नाग सूत्र बोलना है। गाय माता की पूंछ को पकड़ करके ये बोलना है, मैंने जो बताया। लेकिन कंडीशन इतनी है कि घर में गाय माता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर में तो 5 भैंसे है या है ही नहीं कुछ, पड़ोस की गाय की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हैं, तो 9 बार बोलो कि 100 बार बोलो, कोई फायदा नहीं होगा। घर में गाय माता होगी तो ही फायदा मिलेगा, या घर में गाय माता नहीं तो गौशाला में जाके बोलो। लेकिन गाय माता की सेवा जिंदगी में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम लोग रास्ते में जाते गाय माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल दिया तो 9 बार बोलो कि 100 बार बोलो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि गाय की सेवा से मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र का फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा तो जीवन सुधरेगा। देखो 1.25 महीने तक करोगे, 37 दिन तक करोगे तो फायदा नहीं होगा, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। लेकिन जैसे 37 दिन पूरे हुए, आपका काम धंधा, खेती बाड़ी, बिजनेस जो भी आप करते धीरे धीरे पटरी पर आने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। 1.25 साल तक किया तो आपका रुपया पैसा कर्जा तो इधर उधर अटका है वो भी लौटने लग जाएगा। जिंदगी भर भाई लोग करते हैं तो गाय माता कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगी। इतनी कृपा है गाय माता की। इतनी प्रार्थना सदैव गौ माता से करते रहिए कि मैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, आयो न भूखो जाए। गाय माता अपनी आर्थिक धन की पैसों की समस्त समस्याओं का समाधान करती है। देखो हम पिछले 9 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पिछले 9 साल से अनुभव है हमारा करती है तो आपका भी करेगी, क्योंकि वो सबकी माँ है। वो विश्व से मात्र है, वो सबकी माता है, सभी का दुख दूर कर सकती है। अगर भाई लोग ऐसा करते हैं तो सभी समस्याओं का समाधान गाय माता कर सकती है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज हमारी तो दुकान को बंधवा दिया है, पहले हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चलता था, हमारा पड़ोसी का अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा तो आजकल बिगड़ गया है। बहुत सारी समस्या है। कई लोग बोलते हैं ना दुकान में, घर में कई बार कई सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसका समाधान भी गाय माता के पास में।
आप जानते हैं वो सांप की कांचली आती है, सांपनी कांचली समझते हैं? तो सांप की कांचली होती है 1-1.5 फुट जितनी, उसको लाओ कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मिले तो ढूंढ के लाना पड़ेगा, ढूंढ के लाओ, उसको लाल कपड़े में डाल करके फोल्ड करो, 9 बार फोल्ड करके मोली से रक्षा जो धागा होता है लाल धागा उससे गांठ लगाओ, 9 बार गांठ लगाना है। 1 बार गांठ लगाओगे तो धेनु नागसूत्र बोलना जो मैंने बताया, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम सकम बलम शंखपालम धंतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा 9 बार गांठ लगाओ, 9 बार मंत्र बोलो। गांठ लगा करके अपने घर में नहीं, पहले उसको काली गाय माता होती है उसकी पूंछ की झाड़ा लगाओ या नंदी बाबा का झाड़ा लगाओ, अपने घर में ऐसी जगह रखो जो कहाँ कोई नहीं देखे, या फिर खेतर में गाड़ दो उसको, या फिर कोई दुकान है तो दुकान में गले में रख दो। 24 कला के अंदर आपका जो भी उपरा अपराया जो भी है, कोई काली विद्या है, जो भी टोना टोटका है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये ऐसी कृपा है धेनु नागसूत्र की और गाय माता की। एक बात मैं पढ़ने वाले दिकरा दिकरी के बारे में बताता हूँ। पढ़ने वाले बच्चे तो कभी आए नहीं होंगे यहाँ पे, वो सोचते होंगे कि पढ़ाई यहाँ सत्संग में बच्चों का क्या काम है। सत्संग तो बुढ़े के लोगों के लिए होता है, लेकिन मेरे भाई बहन सत्संग बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बुढ़ापा तो आप लोगों को वैसे ही सुधार देता है, लेकिन बच्चों ने अगर सत्संग सुन लिया तो आप सभी लोगों का बुढ़ापा सुधर जाता है। इसलिए सत्संग बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई में भी गाय माता बहुत काम आती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई का गाय का क्या लेना देना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, बट द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स। गाय माता पढ़ाई में भी बहुत काम आती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई में गाय माता का क्या संबंध है। देखो, पढ़ने वाले बच्चे को 2 चीज चाहिए होती है, एक तो उसकी बुद्धि तेज होनी चाहिए, पोता की बुद्धि तेज होनी चाहिए, दूसरा उसके शरीर में आलस नहीं होना चाहिए। अब बताओ आप, शरीर में आलस कहाँ से आता है, बुद्धि पैदा कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, नहीं जानते। भगवान कृष्ण गीता जी में लिखा है कि मनुष्य जैसा खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा तन, वैसा ही बनेगा मन। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है, वैसा हमारा मन बुद्धि बल बनता है। अब आज भारत की बात करें तो भारत में 35 करोड़ भैंस है, 35 करोड़ भैंस है, 17 करोड़ जर्सी होलिस्टिन आपकी वो संकर गाय है, और सिर्फ 5 करोड़ देसी भारतीय वेद लक्षणा गाय माता है। तो सीधी सी बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दूध दही क्रीम ऑयल बिस्किट केक बेकरी जो भी खाते हैं वो किसका खाते हैं, भैंस का खाते हैं। सीधी सी बात है, जो भैंस ज्यादा है, जो आप सोचते हो डेयरी पे आता है, वो गाय माता का दूध थोड़ी आता है, वो जर्सी होलिस्टिन का आता है, क्योंकि जर्सी होलिस्टिन ज्यादा हो गई है। हमने गाय माता तो रखी नहीं, अब हम रखे नहीं तो दूध कहाँ से आएगा, हमने तो सड़कों पे छोड़ दी, अब सड़कों से दूध कोई डेयरी वाले निकाल के थोड़ी ले जाएंगे। तो गाय माता का दूध तो है नहीं, भैंसों का दूध पीते हैं। और भैंस को आप लोगों ने देखा होगा ना, भैंस 1 नंबर का आलसी लेजी जीव होता है, आलसी होता है। खा पी लेती है, बड़ी ऊँग निकालती है ना, बड़ी ऊँग निकालती है, खा पी लेती है, बड़ी गोबर गोमूत्र कर देती है, और उसी गोबर गोमूत्र में पूंछ घुमा करके नहाना धोना वाशिंग भी कर देती है। जिस भैंस को बड़ी गोबर गोमूत्र करने जैसे उठने में, गोबर गोमूत्र करने जैसे छोटे से काम में उठने में आलस आई, ऐसी आलसी भैंस का दूध अगर दिकरा दिकरी पढ़ने वाले पिएंगे तो उनको पढ़ाई में भी आलस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आप एक दिन ट्राई करके देख लो, अपने घर के सामने कोई भी अखरखड़ती गाय माता है, उसको एक दिन अच्छी रोटी जिमा दो, दूसरे दिन 24 कला के बाद में वो गाय माता आपके घर के दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है कि इस भाई ने मेरे को रोटी जमाई। एक दिन आप भैंस को रोटी जिमाओ, या रोटी भर के रोटी नहीं, रसगुल्ला पेड़ा लाडू गुलाब जामुन कुछ भी जिमा दो, भैंस वापस कभी दर्शन देने वाली नहीं है, क्योंकि भैंस भूल जाती है, भैंस को याद ही नहीं रहता। अब ऐसे गाय माता का बच्चा दूध पीने के बाद में आपको पता है धमा चौकड़ी मचाता उछलता कूदता है, और भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद में ऊँग निकालता है, क्योंकि उसके दूध में आलस ज्यादा है, वेट फेट ट्रांसफर होने के कारण शरीर में आलस बढ़ता है, जड़ता बढ़ती है। अब हम सब जानते हैं, सब हमने देखा है, लेकिन मानते नहीं है। बस दुख की बात तो है, जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। तो भैंस का दूध नहीं पीना है, गाय माता का दूध पीना है। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, हिंदी में एक छोटा सा मुहावरा चलता है, मैंने तो बहुत बार सुना है, जब किसी का काम बिगड़ जाता तो बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में। किसी को बार बार समझाओ नहीं समझ में आया तो काला अक्षर भैंस बराबर, अकल बढ़िया भैंस के अंदर अकल नहीं होती, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सारे के सारे मुहावरे भैंस पे बने हैं, मतलब भैंस के अंदर बुद्धि नहीं होती। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बफेलो इज ए शॉर्ट मेमोरी पेशेंट, भैंस का इनेबिलिटी मेमोरी सिस्टम बहुत लो जीबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है, 3 घंटे पुरानी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। ऐसी भुलक्कड़ भैंस जिसको 3 कलाक पुरानी बात याद नहीं रही, ऐसी भुलक्कड़ भैंस का अगर दिकरा दिकरी दूध पिएंगे तो उनको भी पढ़ाई याद रहने वाली नहीं है। आजकल याद कहाँ रहती है, क्योंकि भैंसों का दूध जो पिया है। आजकल 2 दिन बाद में अगर किसी पढ़ने वाले बच्चे को एग्जाम के 2 महीने बाद में वापस री एग्जाम दिलाओ तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो 2 महीने बाद में भूल जाता है, सिर्फ वो परीक्षा तक याद रखता है। इतनी कैपेसिटी आज इतनी बची है, लेवल इतना हो गया है, क्योंकि याद हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि परीक्षा तक याद रखना है, परीक्षा के बाद में भूलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा अगर परीक्षा तक पढ़ लिया, MBBS कर लिया और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गया और भूल गया तो फिर क्या होगा, 2-4 को रोज ऊपर ले जाएगा ना। ऐसा ही हो रहा है आजकल।
देखो एक बात बताओ, जो गाय माता का 1 महीने का बछड़ा होता है आप उसको क्या बोलते हैं? शू बोले छे? बछड़ा बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका नाम चेंज होता है, बदलता है। उसको कई लोग आखला बोलते हैं, कई रेला रेली केड़ा बोलते हैं। और जब खेतर में काम करे तो क्या बोलते हैं? बेल बड़द। सबसे पहले तो बाछड़ा था, रेला केड़ा बेल बड़द बना, आखला बना, उसकी प्रोग्रेस हुई, नाम में प्रोग्रेस हुई ना, उन्नति करी। अब भैंस का बच्चा जब 1 महीने का होता तो शू बोले छे? पड़ा। और खेत में काम करने बाद में बड़ा हो जाए, 1 साल का 2 साल का हो जाए तो, और मर जाए तो उसका नाम नहीं बदलता, वो पाड़ा ही रहता है। अब देखो ये नाम ना तो आपने रखे, ये नाम हमने रखे। ये नाम रखे हजारों साल पहले अपने बाप दादा ने, हमको समझाने के लिए कि जो बच्चा अगर गाय माता का दूध पिएगा तो नारे रेले केल बेल बलद के आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर भूल से भैंस का दूध पी लिया तो जिंदगी भर पाड़ा 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 ही रहेगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो गाय माता का दूध पीना है, भैंस का नहीं पीना, सिर्फ देसी गाय माता का दूध पीना है। और देसी गाय माता का दूध पीने के साथ साथ में 3 बातों को ध्यान में रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, गाय माता और भैंस का डिफरेंस आपको बताया। अभी क्या करना है वो देखो आप। 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको सुबह सुबह जल्दी उठाओ, रात में जल्दी सुलाओ। देखो सुबह जल्दी उठाओ, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उठने का टाइम है, गोल्डन पीरियड है वो पढ़ने का, सबसे अच्छा समय है। सुबह जल्दी उठा करके भेजो सीधा गाय माता के पास में। आपके पास नहीं है तो गौशाला में भेज दो, गौशाला में गाय माता के पास में भेज करके बोलो गाय माता की 7 बार परिक्रमा लगाओ। आप मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं ना, परिक्रमा लगाने से क्या होता है पता नहीं। भगवान की परिक्रमा लगाते, भगवान की पॉजिटिव एनर्जी, 100 गुनी ऊर्जा भगवान की मिलती है, भगवान की शक्ति मिलती है, ऐसा हम मानते हैं। अब देखो मंदिर में तो 1 देवता 2 देवता 5 देवता होते हैं, लेकिन गाय माता के तन में 33 कोटि देवता होते हैं। कोई पढ़ने वाला दिख रहा दिकरी अगर गौ माता की 9 बार परिक्रमा करेगा तो 33 कोटि देवताओं की 100 गुनी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बच्चे को मिलेगी, ऊर्जा बच्चे को मिलेगी, एनर्जी बच्चे को मिलेगी। जो बच्चे की बुद्धि तेज होगी, मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति, कैचिंग पावर उसकी बढ़ेगी। जो बच्चा सुबह सुबह गाय माता की परिक्रमा करने के बाद में पढ़ेगा उसको लंबे समय तक याद रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ेगा। दूसरा काम, दोपहर में खाना खाते समय 1 गिलास गाय माता की छाछ पीनी है। छाछ जानते हैं? छाछ पीनी है। छाछ अपने भोजन को अच्छे से पचाती है, लीवर को मजबूत बनाती है। रात्रि में सोते समय देसी गाय माता के 1 गिलास दूध पीना है, लेकिन दूध सिर्फ 11 महीने ही पीना है, 12 महीने दूध नहीं पीना चाहिए। कौन से महीने में नहीं पीना चाहिए जानते हैं? सावन महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, ये आयुर्वेद में लिखा है। सावन महीने में कौन से देवता को दूध चढ़ाते हैं आप लोग? शंकर भगवान। क्यों? बाकी भगवान से दुश्मनी कर रखी है? दुश्मनी तो नहीं है, सिर्फ भोले बाबा को चढ़ाते हैं। और दूसरी बात, 1 महीने क्यों चढ़ाते हैं, बाकी 11 महीने कहाँ जाते हैं? 1 महीने चढ़ाते हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ। समुद्र मंथन के बारे में सब जानते हैं। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला, सब देवताओं ने पिया। विष किसने पिया? भोले बाबा ने। हम सभी देवताओं को लड्डू का, पेड़े का, केले का भोग लगाते हैं, लेकिन आंकड़ा धतूरा भोले बाबा को चढ़ाते हैं। मतलब जहर पचाने की शक्ति, विष पचाने की कैपेसिटी भोले बाबा शंकर भगवान के पास में। और सावन महीने के अंदर आयुर्वेद बोलता है कि गाय माता के दूध में वात तत्व ज्यादा होता है। वात पित्त कफ 3 चीज होती है। वात ज्यादा होता है जिसके कारण गाय माता के दूध में स्लो पॉइजन होता है, धीमा धीमा जहर पैदा होता है। इंसान अगर पीता है तो उसकी घुटनों की, लिगामेंट्स की, जॉइंट्स की, आंत की और माइग्रेन की समस्या होती है। इसलिए अपने बाप दादा कितने समझदार थे, उन्होंने परंपरा बनाई कि सावन का दूध भोले बाबा पे चढ़ा दो, क्योंकि भोले बाबा जहर पचा सकते हैं। हम लोग घटाकर पी जाते हैं सावन में तो बीमारियां हो जाती है। इसलिए सावन का दूध का अधिकार भोले बाबा का होता है, हमारा नहीं होता है। सिर्फ 335 दिन दूध पीना चाहिए, 365 दिन दूध नहीं पीना चाहिए। एक सावन महीने में दूध बच्चों को भी नहीं पीना चाहिए, बड़ों को भी नहीं पीना चाहिए। घुटनों में दर्द, उसका कारण है कि घुटनों में दर्द होता है, सावन महीने में हम दूध पी जाते हैं। सावन का दूध भोले बाबा का हो। अब कई लोग ज्यादा होशियार होते हैं ना, ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, मेरी नजर में एजुकेटेड इडियट बोलते हैं, तो क्या करते हैं सावन महीने में भोले बाबा के मंदिर पे बाहर जाके खड़े हो जाते हैं कि एक बूंद यहाँ पे चढ़ा दो, बाकी को यहाँ पे दे दो, गरीबों को बांटेंगे। अब बताओ, गरीबों को बांटेंगे तो घुटने खराब होंगे ना उनके, तो उनके घुटने खराब करने की प्लानिंग है आप लोगों की। और फिर भी अगर दूध चढ़ाना है तो 11 महीने चढ़ाओ, 1 महीने में क्यों? 12 महीने चढ़ाओ, सिर्फ सावन महीने में क्यों चढ़ाते हो? गरीबों को बांटना है तो 11 महीने कहाँ जाते हो? सिर्फ सावन महीने में कई लोग ज्यादा होशियारी लगाते हैं। तो सावन महीने में दूध नहीं पीना है। रात्रि में बच्चे को जल्दी सुलाओ, 10 बजे के बाद में बच्चे को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है। जैसे सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूब जाता है, तो 3 कलाक के बाद में अपने शरीर में नींद को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स, ऊँग को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। जो बच्चा पढ़ने रात को ऊँग 10 बजे तक आती है सबको, 10 बजे के बाद में भी जो बच्चा ऊँग को इग्नोर कर देता, अनदेखा करके जबरदस्ती जगता रहता, पढ़ता रहता 12-1 बजे तक, तो वो धीरे धीरे भूल जाता, साथ में चिड़चिड़ा बनता है। आजकल बच्चे चिड़चिड़े बन जाते हैं क्योंकि लेट नाइट तक पढ़ते हैं, याद भी नहीं होता, दिमाग भी खराब हो जाता है और याद भी नहीं होता। इसलिए लेट नाइट तक नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ाओ, रात को 10 बजे तक सुलाओ।
अगर वो नहीं सोएगा तो मेमोरी पावर कमजोर हो जाएगी, उसकी याददाश्त शक्ति, कैचिंग पावर कमजोर हो जाएगी, जो याद रखने के टिश्यूज है, कोशिकाएं हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों को सुबह जल्दी उठाओ, गाय माता का दूध पिलाओ रात्रि में, और दोपहर में गाय माता की छाछ और गाय माता की परिक्रमा कराओ। ये काम अगर बच्चा 1 वर्ष तक, 1 साल तक करेगा तो उसकी याददाश्त शक्ति, मेमोरी पावर, कैचिंग पावर, स्मरण शक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसकी बुद्धि बहुत अधिक हो जाएगी, मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति अच्छी हो जाएगी। 1 साल के बाद में 80-90% भी वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। देखो, पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में गाय माता के सानिध्य में बच्चे पढ़ते और विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करते, लेकिन आज बच्चे 2 महीने बाद में भूल जाते हैं, याद ही नहीं रख पाते, क्योंकि भैंसों का दूध पीते हैं और याद नहीं रख पाते। रात को लेट नाइट तक पढ़ते, सुबह लेट तक उठते हैं। उठने का टाइम फिक्स होता है, सोने का टाइम फिक्स होता है, इसलिए ये काम बच्चों से कराओ। गाय माता की परिक्रमा जरूर करानी चाहिए, क्योंकि गौ के तन में 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद होता है। ये बात पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हुई। एक बात मैं सब लोगों के बारे में बता देता हूँ। पहला सुख कौन सा बताया मैंने? मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग। मैं पहला सुख कौन सा बताया? निरोगी काया। माता जी को याद है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया का मतलब है शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ बनाने में, निरोगी बनाने में गाय माता बहुत काम आती है। शरीर को स्वस्थ बनाने में गाय माता की बहुत जरूरत होती है। हमारे गुरुदेव भगवान 3 छोटे से नाने से नियम बताते हैं, जिनका पालन हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, 18 वर्ष से कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं है। रोज 15, 20, 25 किलोमीटर पैदल चलते, कोई तकलीफ नहीं है, उनका पालन करते हैं। 20 साल पहले इतनी तकलीफ थी, 20 डिग्री टेबलेट रोज खाते थे, आश्रम में चलना फिरना भी मुश्किल था, लेकिन उन नियमों का पालन किया। आज एक भी तकलीफ नहीं, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता कि इनके शरीर में कोई तकलीफ हो सकती है। इतनी अद्भुत महिमा है गाय माता की। वहीं 3 नाने से नियम मैं आपकी सेवा में रख देता हूँ, आप भी उसका पालन करें तो सारी बीमारियां, एडी से चोटी तक की सारी बीमारियां दूर कर सकती है। क्योंकि गाय माता एक चलता फिरता हॉस्पिटल, अस्पताल है। गाय माता चलता फिरता मंदिर भी है, अस्पताल भी है, सारी बीमारियों को दूर कर सकती है वो गाय माता। बस 3 नाने से नियमों को ध्यान में रखो। पहला नियम होता है सुबह सुबह बेला जल्दी उठ करके देसी गाय माता का गोमूत्र सफेद सूती कपड़े में फोल्ड करके, घाल करके, छान करके सुबह सुबह देसी गाय माता का गोमूत्र पियो। 5 ml 10 ml जितना आप पी सकते हो, 5 ml 10 ml गोमूत्र पियो। गोमूत्र पीने से 174 प्रकार की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। 174 प्रकार की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। इंदौर के अंदर हॉस्पिटल है जिसमें देसी गाय माता का गोमूत्र पिला करके 10,000 कैंसर के रोगियों को जड़ से उनकी बीमारी खत्म हो गई है। 10,000 के कैंसर के रोगी पेशेंट एकदम से ठीक हो गए। गोमूत्र को गंदी चीज नहीं होती है। गोमूत्र में भगवती कल बहती गंगा माता की धार होती है, तो अपने पाप को तो खत्म करता ही है, साथ में बीमारी को भी जड़ से मिटा देता है। तो देसी गाय माता का गोमूत्र पीना है। दोपहर में खाना खाते समय देसी गाय माता की 1 गिलास छाछ पीनी है। छाछ जानते हैं, छाछ के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया गुजरियों के सामने डांस करते थे, नृत्य करते थे। छाछ के लिए लिखा कि तक्रम शुक्र से दुर्लभम। छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ होती है, इंसान को मिली है, तो छाछ रोज पीनी चाहिए। छाछ क्या करती है? छाछ में फर्मेंटेशन का गुण होता है। छाछ अपने लीवर को मजबूत बनाती है, पाचन शक्ति को अच्छे से बनाती है और लीवर को मजबूत बनाती है, भोजन को अच्छे से पचाती है। जब भोजन पचेगा, रक्त बनेगा, खून बनेगा, रस बनेगा, तो लीवर मजबूत हो जाएगा। अगर भोजन नहीं पचा तो गलेगा, एसिडिटी होगी, डकारे आएगी। इसलिए भोजन को पचाने का काम करती है छाछ। छाछ 1 गिलास दोपहर में खानी चाहिए, रोज 1 गिलास तो छाछ खानी चाहिए। रात्रि में सोते समय 1 गिलास गाय माता के दूध में 1 चम्मच गाय माता का हाथ का बिलोने का घी डाल करके ऊपर नीचे घोट करके देसी गाय माता का 1 गिलास दूध पियो। दूध 11 महीने ही पीना है। 11 महीने दूध पीना है, मैंने बताया आपको। 12 महीने दूध नहीं पीना है। सावन महीने में दही नहीं, भादवे महीने में जो सावन का अगला महीना आता है, भादवा महीना, उसमें दही छाछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी 11 के दिन गौमूत्र नहीं पीना चाहिए। गोमूत्र पीने से माइग्रेन की, सर दर्द की समस्या होती है। भादवे में दही छाछ मत खाओ, एकादशी के दिन गोमूत्र मत पियो, सावन महीने में दूध मत पियो, और सुबह सुबह गोमूत्र, दोपहर में छाछ, रात्रि में दूध। इन बातों का पालन अगर कोई भाई बहन 1 वर्ष तक करेंगे तो उसकी शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत, एंटीबायोटिक पावर, एंटी फंगल सिस्टम, इम्यूनिटी पावर, एंटी फंगल सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि शरीर में रोग नहीं लगेंगे। एडी से चोटी तक अपना शरीर प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी, कोई भी बीमारी शरीर में नहीं लगेगी। क्योंकि गाय माता एक चलता फिरता हॉस्पिटल है, जो दुआ तो देती है, साथ में दवा भी देती है। अब देखो गाय माता बीमारियों को कैसे दूर करती है। अगर किसी को बीमारी हो गई तो उसका 2-3 बीमारियों का मैं इलाज बता देता हूँ, आपको लगे कि गाय माता वास्तव में बीमारियों को दूर कर सकती है। 2-3 छोटी छोटी बीमारियों का इलाज बताऊंगा, बाकी आपको सारी बातें चौपड़ी में लिखी हुई मिलेगी। पहली बात, पहले स्टार्ट करते हैं जिसके सर में दर्द होता है, जिसको माथो घुनो दुख है,
माइग्रेन की समस्या, सर दर्द होता है, जिनके सर में दर्द होता है, माथा में दर्द होता है, जिनको माथा घुटू दुख है, उसके लिए उपाय है देसी गाय माता का जो हाथ का बिलोने का घी होता है, बिलोना बोलते हैं ना आप लोग, जो हाथ का बिलोने का घी होता है, उसको गुनगुना करके 2-2 टिप्पा घी रात्रि में ऊँग लेने से पहले 2-2 टिप्पा घी नाक में डालो और 15 दिवस तक ये काम करो। ऊँग लेने के बाद में नहीं, घी डालने के बाद में ऊँग लो, 15 दिवस तक काम करो तो आपका भयंकर से भयंकर 15-20 साल पुराना आपका सर दर्द माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, आधा अंग कम करना बंद कर देता है, नसें ब्लॉक हो जाती है, तो देसी गाय माता का जो घी होता है हाथ का बिलोने का, सुबह यानी दोपहर यानी सांझे 3 टाइम 2-2 टिप्पा घी नाक में डालो, सुबह गोमूत्र पियो। ये काम 6 महीने से लेकर 1 साल तक करोगे तो 15-20 साल पुराना लकवा पैरालिसिस भी जड़ से खत्म हो जाता है। एकदम करेक्ट उपाय है, सिद्ध प्रमाणित उपाय है। मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं बोल रहा, एकदम सिद्ध है। हमने हजारों भाइयों को ये बातें बताई है। देसी गाय माता का घी नाक में डालने से बहुत अच्छी नींद आती है, सपने में नहीं आते, आंख की, कान की, गले की, नाक की, कान की, गले की, लकवा की, ये सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है सिर्फ 2-2 टिप्पा घी नाक में डालने से। वो ब्लॉक नसों को ओपन कर देता, खोल देता है। अगर किसी को घुटनों में दर्द होता है, लिगामेंट्स की समस्या, जॉइंट की समस्या है, डॉक्टर बोल रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसका भी समाधान गाय माता के पास में। ऑपरेशन के लिए थोड़ा डॉक्टर को इंतजार करने के लिए बोलो, वो छोटा सा काम करो, हल्दर, मेथी अने सोंठ अने देसी बावड़ की पापड़ी, इन चारों को कूट पीस करके चूरन बनाओ। सुबह सुबह एक चूरन गुनगुने पानी के साथ में लो, 1 कलाक तक खाओ पियो नहीं। 1 कलाक के बाद में लाल अरंडी का तेल, केस्टर ऑयल जो मेडिकल की दुकान पे मिलता है, उसको गोमूत्र के साथ में पियो। दोपहर में गाय माता की 1 कटोरी दही में मूंग के दाने जितना चूना, जो फिल्टर लाइन जो पान के पत्तों में मिला के खाते हैं, वो मूंग के दाने जितना दही में मिला के चूना खाओ। और रात्रि में सोते समय 1 गिलास दूध में अश्वगंधा चूर्ण मेडिकल पे मिलेगा, उसको खाओ। ये काम 15 दिवस से करोगे लेकिन 3 महीने तक कंटिन्यू करोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी घुटनों की, लिगामेंट्स की, जॉइंट की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जॉइंट मजबूत हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाके चेक कराओगे तो डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर 3 महीने के बाद में गिरनार का पहाड़ चढ़ना पड़े ना तो भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसी कृपा है गौ माता की। अगर किसी को अस्थमा हो गया है, दमा समझते हैं ना, अस्थमेटिक अटैक होता है, दम बोलते हैं, दम होता है तो खेतर के आसपास में एक पेड़ पौधा लगता है, आपने देखा होगा, तो हिंदी में उसको सरकंडाली बोलते हैं, संस्कृत में लक्ष्मणा बोलते हैं और गुजराती भाषा में आप लोग बोयरिंगनी बोलते हैं। बोयरिंगनी जानते हैं ना, जो सड़कों पे लगता है, पीले पीले फूल लगते हैं, काटे काटे चारों तरफ जमीन पे फैलता है। उस बोयरिंगनी पौधे में शनिवार के दिन 1 डोल बाल्टी पानी डालो, रविवार के दिन उसको जुड़ समेत पूरा का पूरा उखाड़ लो, उखाड़ करके अच्छे पानी से धोकर के कूट पीस करके चूरा बनाओ। 1 मुट्ठी चूरा गाय माता के 2 लीटर गोमूत्र में डाल करके उबालो। उबालते उबालते जब आधा लीटर बचे उसको कांच की शीशी में भर के रखो। सुबह सुबह एक उस बोयरिंगनी के उबले हुए कांटे को 1-1 घूंट पीना है। 15 दिवस तक करोगे तो आपको असर देखने को मिलेगा। 3 महीने तक लगातार करोगे तो आपकी अस्थमेटिक, दमा की, सांस की तकलीफ जिंदगी के लिए एकदम से खत्म हो जाएगी। जिंदगी में अस्थमेटिक अटैक नहीं आएगा। अब देखो बोयरिंगनी के पैसे नहीं लगते, गोमूत्र की गाय माता पैसे नहीं लेती। मैं जो भी बीमारियां बताऊंगा वो सारा का सारा छोटी छोटी इलाज घर में ही हो सकता है, छोटी छोटी रसोई की चीजों से और गाय माता के दूध, दही, घी, छाछ, गोबर गोमूत्र से हो सकता है। अगर किसी को पाइल्स हो गया है, बवासीर, मस्सा, तो जो नारियल होता है, नारियल की जो जटा होती है ऊपर की, जो काम नहीं आती, नारियल की जटा को जला के राख बनाओ, 1 चम्मच उस शैली को, राख को 1 कटोरी गाय माता के दही में मिला करके रोज 5 दिवस तक खाओ। 6वें दिन आपकी पाइल्स, बवासीर की समस्या ठीक हो जाएगी। 6वें दिन से आपका मल, ब्लीडिंग आना, खून आना बिल्कुल से बंद हो जाएगा। अगर किसी को पथरी हो गई है, पथरी समझते हैं ना, तो पथरी चट्टा नाम का एक पौधा आता है जो रोग उपचार केंद्र में मिलेगा। उस पत्थर चट्टे नाम के पौधे को चबाओ, थोड़ा सा ऊपर से गोमूत्र पियो, 15 दिवस तक काम करो। 15 दिवस के बाद में डॉक्टर के पास जाके चेक कराओ। डॉक्टर बोलेगा पथरी खत्म हो गई, यूरिन से, पेशाब से बाहर निकल गई है, अब तकलीफ नहीं होगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बीमारियां तो बहुत सारी है, सारी बीमारियों की चर्चा तो मैं नहीं कर सकता। सारी बीमारियों की बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 5 दिवस तक यहीं बैठना पड़ेगा। अब सारी बीमारियों की चर्चा करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं इतनी बीमारियों की बात बताऊंगा। बोलते हैं ना कि जाके घर में देसी गाय, पापे वेद और डॉक्टर क्या लेने जाए। जिस घर में गौ की सेवा होती है, दूध, दही, घी, छाछ, गोबर गोमूत्र गाय माता का गिरता है, प्रेम से उनका सेवन होता है, तो वहां पे बीमारी घर में नहीं जाती। पहले घर घर में गौ माता थी, प्रेम से गौ की सेवा होती, घर घर में बीमारी नहीं थी, मेडिकल स्टोर भारत में नहीं थे। आज मेडिकल स्टोर जितने खुल गए हैं क्योंकि गाय माता घटी, मेडिकल स्टोर बढ़ गई। गाय माता कम होगी तो सीधी सी बात है बीमारी बढ़ेगी। आज हर साल नई नई बीमारी लॉन्च हो रही है क्योंकि सीधा असर है गाय माता कट रही है। कोरोना जानते हैं, कौ यानी गाय, काउ यानी गाय, रोना यानी रोना। गाय का रोना ही तो कोरोना है, को रोना, काउ रोना। सीधी सी बात, गाय जब तक मरेगी, गाय कटेगी तो बीमारियां पैदा होगी, हर साल नई नई बीमारियां लॉन्च होती है। तो सीधी सी बात है, गाय बचेगी तो ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब एक बात मैं आप सभी लोगों के बारे में बता देता हूँ।
पहले एक भाई बहनों के बारे में बताता हूँ, दिक्री भी आई है, भाइयों के बारे में भी एक बात बता देते हैं। देखो, विवाह का लगन का समय हो गया, अगर किसी बहना की सगाई नहीं हो रही है, होती है ना, भाइयों की ज्यादा दिक्कत होती है, बहनों की कम होती है, लेकिन भाइयों की ज्यादा होती है। भाई बहनें तो क्या गिनती की बच्ची है, भाई लग ज्यादा है, 1000 भाइयों में से कुछ तो कमारे घूम रहे हैं। भाइयों की भी होती, बहनों की भी होती। पहले बहनों की बात बता देता हूँ। देखो, बहनों की दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माता सीता जी की सगाई में भी समस्या आई थी। भगवान जनक ने प्रतिज्ञा करी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पति बनेगा। माता सीता परेशान होकर अपनी माँ के पास गई कि शिव धनुष को अगर किसी राक्षस ने तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो माता सीता की माँ ने कहा कि लाल कि दिकरा, मैंने एक धेनु नाग सूत्र का पालन किया और मुझे विदेह राजा जैसा जनक पति रूप में प्राप्त हुआ। जा तुम्हें भी कर, तुम्हें भी अच्छा पति मिलेगा। माता सीता ने किया, वो तो भगवान श्री राम पति रूप में प्राप्त हुई। माता रुक्मिणी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। रुक्मिणी माता की सगाई हो गई थी शिशुपाल से। रुक्मिणी माता परेशान होकर अपने गुरुदेव के पास में गई कि गुरुदेव उपाय बताइए, राक्षस से मेरा पीछा छुड़वाओ। तो माता गुरुदेव भगवान ने उपाय बताया कि धेनु नाग सूत्र का पालन करो, और माता रुक्मिणी ने किया। भगवान कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुए। वही धेनु नाग सूत्र 9 सोमवार का व्रत है, जो इस कलयुग में आज के हिसाब से थोड़ा आसान करके सरल करके बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे तो हार्ड होता था, थोड़ा सा मुश्किल था। आज थोड़ा सा आसान हो गया है, इस कलयुग की बहन बेटियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सावन महीने और भादव महीने में नहीं हो सकता, सावन महीने में दूध दही छाछ नहीं खा सकते, इसलिए 10 महीने में हो सकता है। 9 सोमवार का व्रत करना है, जरूरत पड़ने पर 1 सोमवार बीच में छोड़ सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ करके बहन को गौमूत्र मिले हुए जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद में एक लोटे को साफ करके गाय माता के कंडे की छाने की राख से साफ करके उसमें दूध मिला हुआ जल मिलाना है। दूध और जल मिला करके भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाओ। जो नाग देवता है, नहीं, जो गौरी माता है, उनकी गौरी माता को अपने अनुकूल होने की प्रार्थना करके घर पे आओ और गाय माता की परिक्रमा करते हुए एक चौपाई बोलनी है, जो रामचरितमानस के विवाह कांड में लिखी गई है। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, जो माता सीता जी ने और माता रुक्मिणी ने बोली थी। मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लोग श्रवण करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई को बहन बेटी को गाय माता की परिक्रमा करते हुए बोलना है। और गाय माता का बस खाने पीने में 3 चीजों को काम में लेना है। एक तो सुबह सुबह अपने तन को, शरीर को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा गोमूत्र, 1-2 घूंट गोमूत्र पीना अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, और दोपहर में 1 गिलास गाय माता की छाछ पीनी है, दही पीना है। रात्रि में गाय माता का दूध पीना है। इसके अलावा बहन बेटी को पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 3 चीजों पर रहकर बहन बेटी को 9 सोमवार का व्रत करेगी तो 77 दिन के अंदर अंदर, 9 सोमवार के अंदर अंदर बहन बेटी का आगे से रिश्ता आएगा और तय हो जाएगा। माता पिता को अलग से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर भाई लोग सोच रहे होंगे, पीछे भाई लोग बैठे हैं, भाई लोग सोच रहे होंगे कि बहनों की सगाई तो हो भी जाती है, लेकिन हमारे को शूर्पणखा जैसी मिल गई तो, लेकिन भाइयों को शूर्पणखा जैसी नहीं मिले, उसका समाधान भी भगवान गौतम ऋषि बताते हैं। गौतम ऋषि बताते हैं कि कोई भी भाई अपने विवाह से पहले, लगन से पहले उभय मुखियासन प्रसवा गाय माता की 9 बार परिक्रमा करे तो उसको अच्छे घर में जन्मी सुंदर सुभद्रा कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होगी। वो देखो माताएं जा रही है, उनको घाटा हो जाएगा बाद में, तो जल का कलश लेके उसको सिद्ध करेंगे, वो जाएगी तो उसका सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उनको बोलो थोड़ी देर की बात है, मैं 5-10 मिनट पूरा करने वाला हूँ। हमें भी अगले गाँव में जाना है, आपको तो यही पड़ोस में जाना है, हमको तो 21 किलोमीटर दूर जाना है। कोई बात नहीं। देखो, राम कृपा बिन शुल्भ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं नसीब होता। भगवान जो हनुमान जी होते हैं ना, वो सत्संग की बिछाद होती है, पातड़ा होता है, उस पर मैनेजमेंट करते हैं कि वही बैठ पाएगा जिस पर राम जी की कृपा होती है। तो राम जी की कृपा के बिना सत्संग नसीब में नहीं होता। तो अगर भाइयों को, अगर किसी भाइयों को अगर सगाई की समस्या, हमारे रोज भाई लोग मिलते हैं कि महाराज थोड़ा सगाई का उपाय बताओ ना, भाई लोग ज्यादातर बोलते हैं। तो भाई लोगों के लिए गौतम ऋषि उपाय बताते हैं कि कोई भी भाई विवाह से पहले, लगन से पहले आसन प्रसवा गाय माता की 9 बार परिक्रमा करे तो उसको पूरी धरती की परिक्रमा का फल मिलता है। अच्छी पत्नी सुभद्रा कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होगी तो माता पिता की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी। देसी भाषा में बताऊं, जैसे गाय माता ब्याहती है, डिलीवरी होती है गाय माता की, आधा पेट के अंदर होता बाछड़ा, बाछड़ी आधा पेट के बाहर होता, थोड़ा अंदर थोड़ा सा बाहर, वही मुझे गाय माता, ब्याहती हुई गाय माता की 9 बार परिक्रमा करने से पूरी की पूरी धरती की परिक्रमा का फल मिलता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। सप्तद्वीपीय पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है ब्याहते समय गाय माता की परिक्रमा करने से। तो 9 बार भाइयों को परिक्रमा करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो गौतम ऋषि ने किया था ऐसा, और ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या से उनका विवाह हुआ। गौतम ऋषि ने वरदान मांगा अपने ससुर जी से, ब्रह्मा जी से कि वरदान दीजिए अगर कलयुग में भी कोई ऐसा भाई करे तो उनको भी अच्छी पत्नी मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और कलयुग में भी ऐसा होता है। हमने हजारों भाइयों को ऐसा बताया है। भाई लोग अच्छी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जाते हैं ना,
अच्छी बीमारी ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छी पत्नी के लिए, अच्छी लुगाई के लिए, अच्छी वाइफ के लिए अगर गौशाला में जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। गौशाला में रोज गाय माता ब्याती है, एक आध गाय माता कोई भी ब्याई, भाकर के गाय माता की 9 बार परिक्रमा करो तो फिर जिंदगी में कभी कोर्ट कचहरी की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। गाय माता की परिक्रमा करो तो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भाई लोग करेंगे तो उसको अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, तो माता पिता की सेवा करेगी, अच्छे घर में जन्मी सुंदर सुभद्रा कन्या उसको मिलेगी। ये भाइयों के बारे में बात हुई, बहनों के बारे में बात हुई। अब माता एक बात बताओ, आप लोग गाय माता को रोटरी खिलाते हो? रोटरी खवड़ावे कौन कौन खवड़ावे? बधाई खवड़ावे। अब एक बात बताओ, बधाई तो खवड़ावे लेकिन कौन सी खवड़ावे? कौन सा नंबर की खवड़ावे? पहला नंबर। चलो ठीक है, अद्भुत बात है। लेकिन हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि पहली रोटी गाय माता को खिलाओ, ये लिखा हुआ है कि पहले रोटी गाय माता को खिलाओ। चलो एक बात बताओ, एक रोटी से गाय माता का पेट भरता है? नहीं भरता। तारे तुरे से लीले घास से पेट भरेगा, एक रोटी से तो हमारा ही नहीं भरता, तो गाय माता का कैसे भरेगा? एक रोटी क्यों जिमाते हैं? कारण सोचे, जानते हो? हमारा अनाज पैदा होता है खेतर में लगता है, हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े जानवर मरते हैं, तब जाके एक बोरी अनाज हमारे घर में आता है। हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़ों का पाप उसमें शामिल होता है। और जब माताएं उसको साफ करती है, धेनु करती है, 5 माताएं बैठ जाती है साफ करने के लिए, ननद भोजाई जेठानी अड़ोसी पड़ोसी बैठ जाती है। और आप सभी माताएं जानती है, 5 माताएं एक जगह बैठ जाती है तो भगवान के भजन कभी नहीं होते। बाद में भगवान के भजन तो असंभव है। फिर क्या होता जानते हैं? फिर अटली बटली पर पंचायती माताएं निंदा करती है, हाथी में अनाज होता है और माताएं किसी की निंदा करे तो निंदा का पाप भी अनाज में मिल जाता है। एक तो जानवरों की मरने का पाप, एक निंदा का पाप। इन दोनों प्रकार के अनाज को खत्म करने के लिए एक रोटी का भोग गाय माता को लगाया जाता है। अब मंदिर में जाओगे तो एक देवता 2 देवताओं को भोग लगेगा, लेकिन गाय माता को जिमाओगे तो सारे के सारे 33 कोटि देवताओं को भोग लगेगा। लेकिन पहली रोटी नहीं जिमानी है, पहली रोटी अच्छी नहीं बनती है। अब माताओं को रोटी बनाते बहुत साल हो गए, बताओ पहली रोटी अच्छी बनती है? नहीं बनती, जल जाती, काली हो जाती, कल जाती, बल जाती, जल जाती है। अब माताएं क्या सोचती है, अच्छी तो बने नहीं, पति डांटेंगे, घर वाले परेशान करेंगे, दे दो गाय को, टेंशन खत्म। ऐसा होता है। लेकिन ये टेंशन खत्म करने का फॉर्मूला नहीं है, ये भोग लगाने का फॉर्मूला है। अब लोग बताओ, मंदिर में जाओगे 1 दर्जन केले खरीद के, अब 2 केले खराब है, गड़े हैं, 10 केले अच्छे हैं, कौन से केले का भोग लगाओगे? अच्छे का सारे का लगाओगे। मतलब भगवान को अच्छी वस्तु का भोग लगता है। भगवान भाव की भूखी है। जब आप अच्छी रोटी नहीं जिमा रहे, गंदी रोटी जिमा रहे, तो गाय माता भोग ही नहीं लेगी। गाय माता भी तो भगवान है, हम मानते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन गाय माता स्वयं सिद्ध भगवान है। जब अच्छी रोटी का भोग नहीं लगाओगे तो गाय माता भोग स्वीकार नहीं करेगी। हमारे धर्मग्रंथों में लिखा है कि पहले रोटी गाय की, अच्छी रोटी तीसरे चौथे नंबर की, अच्छी सारी रोटी डिश में रख करके घी गुड़ लगा के प्रेम से गौ को जिमाओ और प्रार्थना करो गौ माता से, ये अन्न के पाप को खत्म करो और इस रोटी को जिमो, बाकी रोटियां प्रसाद बन जाएगी। अब बताओ, प्रसाद में पाप होता है? प्रसाद में पाप नहीं होगा। उस प्रसाद वाले अनाज को हम खाएंगे तो हमारे जीवन में आनंद प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, झगड़ा कम होगा, शांति बढ़ेगी। 1.25 महीने तक ट्राई करके देख लेना। 1.25 महीने तक ट्राई करोगे, आपकी मेडिकल का बिल कम होगा, भाइयों के बीच में झगड़ा कम होगा, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, शांति होगी, सुख होगा। अगर 1.25 महीने में कोई फायदा नहीं हो तो बंद कर देना। मेरे को एग्रीमेंट तो कर ही नहीं रहा, बंद कर देना 1.25 महीने के बाद में। लेकिन 1.25 महीने 37 दिन करके देखो, फायदा रहे तो जिंदगी भर चालू रखना। लेकिन कौन से नंबर की रोटी जमानी है? तीसरे चौथे नंबर की बढ़िया रोटी जमानी है, लेकिन खाने से पहले। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने खा लिया, पति को टिफिन पे करके स्कूल भेज दिया, खेत कोड़े भेज दिया, बिजनेस भेज दिया और फिर याद आया तो गाय माता को जिमाए नहीं। 2-5-10 दिन बाद वो पड़ी सूख जाती है, फिर गाय माता को खिलाते हैं। तो बताओ, वो सूखी रोटी जिमाओगे गाय माता को तो वो कौन सी कंपनी का प्रसाद बनेगा? ऐसा प्रसाद बनाते नहीं है, प्रसाद सबसे पहले जिमाते हैं। अगर घर में गाय माता नहीं है तो उसका समाधान भी है। घर में गाय माता की मूर्ति रखो, मूर्ति के सामने जिमा दो और अब सब लोग जिम लो, फिर जब गाय माता आई उसको जिमा दो, वो भी भोग स्वीकार हो जाता है। लेकिन घर में जब गाय माता हो तो पहले जिमाओ। ऐसा समाधान करो, प्रेम से गौ माता को रोटी जिमाओ, आपके अनाज का पाप खत्म होगा, जीवन में आनंद प्रेम शांति बढ़ेगी। इसलिए गौ माता को रोटी जिमाते हैं। अब देखो, अंत में हमारी बात आती है एक हम सभी के बारे में। देखो, कोई आदमी पढ़ाई करे ना करे, सगाई करे ना करे, लगन भी करे ना करे, कमाई भी करे ना करे, लेकिन एक दिन हम सभी को ऊपर जाना है ना। जो भी धरती पे आया जाना ही पड़ेगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर के ही जाएगी। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तन सिंहासन चढ़े एक बंदे जंजीर। जो धरती पे आया है एक दिन सबको जाना पड़ेगा। अमर कोई भी नहीं होके आया है, सबके टिकट बने हुए, डेट डालना बाकी है।
सब जाना है एक दिन। जैसे हम लोग मरते, हम लोग सभी जानते हैं, हमारे घर वाले, परिवार वाले अपने को उठा के ले जाएंगे, शमशान में जला करके राख कर देंगे। हमारा शरीर तो जल जला के राख हो जाएगा, सुपुर्दे खाक हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में लिखा है कि नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम क्लिदंति आपो न शोष्यति मारुत है, कि आगे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र तलवार उसको काट भेद छेद नहीं सकता। ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत आते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, खड़ा कर देते बैतरणी नदी के किनारे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बैतरणी नदी के किनारे खड़ा करने के बाद में जीवात्मा को बोलते हैं कि भैया पार जाओगे तो वैकुंठ लोग, उत्तम लोग, स्वर्ग लोग, और डूब गए तो नरक में जाना पड़ेगा। अब देखो, उस बैतरणी को पार करने के लिए भगवान ने कोई साधन नहीं बनाया, कोई बोट नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई भी साधन नहीं है। साधन सिर्फ एक है और उसका नाम है गाय माता। जिस इंसान ने प्रेम से गौ की सेवा करी, घर में गौ को रखा, अच्छा चारा बाटा खिलाया, शुद्ध जल पिलाया, छांव की व्यवस्था करी, गर्मी में पंखे की व्यवस्था करी, उस घर में जब गाय माता अपनी उम्र पूरी करके प्राण छोड़ती है तो प्राण छोड़ने के साथ साथ में वे आशीर्वाद भी छोड़ती है। पहला आशीर्वाद कि दिकरा तूने बुढ़ापे तक मेरी सेवा करी, जहाँ बुढ़ापे में तेरा दिकरी भी तेरी सेवा करेंगे। दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के बाद में, मरने के बाद में मैं आऊंगी और मैं तुम्हें बैतरणी पार करके उत्तम लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक में लेके जाऊंगी। गाय माता अपनी पूंछ को ऊपर उठा के इशारा करती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा गाय माता की पीठ पे हाथ घुमाते हैं तो गाय माता अपनी पूंछ को ऊपर करती है ना, वो इशारा करती है कि दिकरा ऐसे ही मेरी सेवा करेगा तो मेरी ये पूंछ आएगी, तुम्हें बैतरणी पार करके उत्तम लोक, स्वर्ग लोक में लेके जाएगी, इशारा करती है। एक दिन आप भैंस की पीठ पे हाथ घुमा के देख लेना। भैंस की पीठ पे हम हाथ घुमाते हैं ना तो भैंस पूंछड़ा गाल पे मारती है, लाल कर देती है, इशारा करती है कि दिखा मेरे को चारा बाटा खिला, मैं तेरे को दूध दे सकती, मेरा पूंछड़ा काम आने वाला नहीं है, मैं तो पानी देखते डुबो सकती हूँ, पड़ली पार लगाने वाली नहीं है। एक दिन कुत्ते की सेवा करते कई लोग, तो कुत्ते की सेवा करते, कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमाते हैं तो कुत्ता दोनों टांगों के बीच में पूंछड़ी को दबा देता है कि भैया मेरी पूंछड़ी हाथ ही नहीं आएगी। कुत्ते की सेवा करते तो कुत्ता आशीर्वाद भी देता है, आशीर्वाद देता है कि दिखा मेरी सेवा करेगा, अगले जन्म में तू भी कुत्ता बनना, मैं भी तेरी टकाटक सेवा करूंगा। तो कुत्ते की सेवा करके एक सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना मति नहीं, और भगवती गाय माता के बिना इंसान की सदगति होने वाली नहीं है। दोनों व्यवस्था गाय माता के पास है। गाय माता की सेवा करके स्वर्ग में रिजर्वेशन कराओ या गाय माता को लट डंडा मार के नरक जाने का जुगाड़ जमाओ। सीधी सी बात है, गाय घर में सेवा होगी तो सेवा के हिसाब से आपको जीवन के सारे दुख तो गाय माता दूर करेगी, बैतरणी पार करके उत्तम लोक, वैकुंठ लोक में भी गाय माता लेके जाएगी। जन्म से पहले, मृत्यु के बाद में जीवन के 16 संस्कारों में गाय माता काम आती है। लगन में, संस्कार में, विवाह में, नामकरण में, सभी संस्कार में, अंतिम संस्कार में भी गाय माता काम आती है। हर संस्कार में गाय माता काम आती है। तो वही गाय माता की सेवा करके तो जीवन के सारे दुख तो दूर करेगी करेगी, अंतिम लोक में हमें अच्छे लोक में पहुंचाएगी। तो सारे सुख हमें गाय माता दे सकती है। अब देखो, आज भारत की बात करें, 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो भारत में 84 करोड़ गाय माताएं थी, 84 करोड़ गाय माताएं थी। लेकिन आज कटकुटा करके सिर्फ 4 करोड़ 5 करोड़ गाय माताएं बची है। रोज 80,000 गाय माताओं पर छुरी चलती है। 4,000 कत्ल खाने भारत में चल रही है, 80,000 गाय माताओं पर रोज छुरी चलती है। इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों के बाद में अपने भारत देश में गाय माता नहीं बचेगी, क्योंकि गाय बचेगी कहां से? रोज 80,000 गाय माताओं पर छुरी चलती है। जिस भारत भूमि पे कभी भगवान कृष्ण गाय माताओं को नंगे पांव जंगल में चराते थे, भगवान कृष्ण जिन्होंने चराया था, घर घर में जहाँ पे गाय माता की घी दूध की नदियां बहती थी, उसी भारत भूमि पे आज घी दूध की जगह गाय माता की खून की, ब्लड की नदियां बहती है। इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों के बाद में अपने भारत देश में गाय माता ही नहीं बचेगी। अपने दिकरा दिकरी को फोटो दिखाना पड़ेगा कि दिकरा कभी ऐसी गाय होती थी। और उस समय अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपना इज्जत कुछ भी बचने वाला नहीं है। क्योंकि गाय बचेगी तो अपना धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी, गाय बचेगी तो अपना हिंदुस्तान है, बाकी हिंदुस्तान बचेगा, बाकी कुछ भी बचने वाला नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से बहुत सारी गाय माताएं थी, वो सब खत्म हुई, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। बांग्लादेश में बहुत सारी गाय माताएं थी, वो बांग्लादेश भारत से इसीलिए अलग हुआ क्योंकि वहां की गाय माताएं कट गई। कश्मीरी पंडितों के पास में बहुत सारी गाय माता थी, उन्होंने लालच में आकर के कि हम तो गाय माता को बेच देते हैं, सेब के बगीचे लगाएंगे, दूध तो बाजार से खरीद लेंगे। उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने गाय को घर से बाहर निकाला। वहीं कश्मीरी पंडित आज दिल्ली की सड़कों पे भीख मांग रहे हैं क्योंकि गाय माता को घर से बाहर निकाला। वहीं कश्मीर आज पाकिस्तान में जाने की डिमांड कर रहा है क्योंकि वहां से गाय धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जहां से गाय खत्म हो जाती है, गाय माता मिट जाती है, वो भूमि अपने भारत से अलग हो जाती है, अपने देश खंड खंड हो जाता है, अलग हो जाता है।
तो गाय बचेगी तो अपनी एकता अखंडता बचेगी, अपनी धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, आप बचेगो, हम बचेगी, इज्जत बचेगी, बाकी कुछ भी बचने वाला नहीं, सब कुछ मिटिया मेट हो जाएगा। इसलिए गौ की सेवा, गौ की रक्षा दोनों करने की जरूरत है। आप लोगों को भी सूचना मिले ना कि कभी हाईवे से कुछ कसाई लोग, दूसरी विधर्मी लोग गाय माता को काटने के लिए ले जा रहे हैं, मारने के लिए ले जा रहे हैं, तो समझदार भाई लोग, युवा भाई लोग, गौ भक्त भाई लोग जाए, प्रेम से उनको समझाए, देखो गाय अपनी माता, गाय माता को मत काटो। प्रेम से माने तो ठीक है, हाथ जोड़ने पर माने तो ठीक है, पैर पकड़ना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस में जाओ, अदालत में जाओ, अदालत पुलिस में नहीं सुनती है तो तेजाजी महाराज, भारती जी महाराज, बसराज दादा, गोगा जी महाराज, पादू जी महाराज या महाराणा प्रताप की तरह तलवार उठा करके हमें कसाईयों की गर्दन उड़ानी पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2-5 कसाईयों को मारना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तेजाजी, गोगा जी, बाबू जी महाराज ने जीवन भर सेवा करी, जरूरत पड़ने पर अपने प्राण भी उड़ा दिए, प्राणों की भी परवाह नहीं करी। तो गाय बचेगी तो अपना धर्म बचेगा, जरूरत पड़ने पर कसाईयों को मारना पड़े तो भी कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे कसाई अपनी गाय माता को काट सकते वो हमारे भाई नहीं होने वाले। तो गाय बचेगी तो अपना धर्म होगा, जो अपनी माता को ही काटते हैं वो हमारे कैसे भाई हो सकते हैं। तो गाय माता बचेगी तो हम सभी बचेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है, गौ की सेवा भी करें, गौ की रक्षा भी करें। देखो घर में जगह है तो प्रेम से गौ माता की सेवा करो। घर में रहेगी तो चारा पाटा तो देना पड़ेगा, लेकिन गाय माता दूध देगी, दूध से आपको अमृत मिलेगा। दूध अमृत है, दूध को अमृत बताया गया, आपका जीवन सुधरेगा। नहीं तो गोबर देगी, खेतर में खाद्य के रूप में काम आएगा। गोमूत्र देगी, हजारों बीमारियों को दूर करेगी। नहीं तो दुआ और आशीर्वाद तो देगी। दुआ और आशीर्वाद भैंस बकरी नहीं देने वाली, दुआ और आशीर्वाद सिर्फ गौ माता ही देती है। इसलिए दुआ और आशीर्वाद के लिए, जीवन के सारे दुख दूर करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए, घर में आनंद प्रेम शांति बढ़ने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सभी चीजों के लिए, संतान सुख के लिए, जीवन के सभी संस्कारों का अच्छी तरीके से निर्वाहन करने के लिए घर में गाय माता होनी चाहिए। घर में जगह नहीं है तो जो महापुरुष गौशाला चलाते हैं, देखो गाय माता अपनी माँ है, माता के गोद जाकर के गाय माता के चारे बांटने की व्यवस्था गौशाला में पहुंचाओ कि हम आज से गाय माता की गोद आते हैं तो गाय माता के साल भर की व्यवस्था, गाय माता के चारे बांटने की व्यवस्था हम गौशाला में पहुंचाएंगे। इतना नहीं कर सको तो गाय माता के खाने पीने में दूध दही घी साथ हम गाय माता का ही खाएंगे, ये संकल्प करें। देखो खाना तो है, खरीदना भी है, तो खाओ तो गाय माता का खाओ, अपना शरीर सुधरेगा, बीमारी कम होगी, बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी, बल बुद्धि बढ़ेगा, अच्छा पढ़ाई होगी। इसलिए खाने पीने में दूध घी साथ गाय माता का खाओ। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम डोलने अखड़ने वाली गाय माता को रोटी जिमाएंगे, कुछ चारा बाटा, जो भी अपनी व्यवस्था अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको जिमाएंगे। देखो डोलने अखड़ने वाली गाय माता उन्हीं लोगों पर निर्भर होती है जो मोहल्ले में रहते हैं, वो उन्हीं पर डिपेंड होती है। तो आप सभी से निवेदन, आप सभी उनकी सेवा करें, उनके लिए चारे बाटे की व्यवस्था करें, गौशाला में जाए। इतना तो कर ही सकते कि आज के बाद हम गाय माता को कभी लठ नहीं मारेंगे, डंडा नहीं मारेंगे, क्योंकि माता है, माता के डंडा मारेंगे तो कभी हम आशीर्वाद नहीं देने वाली गाय माता। तो आप सभी से निवेदन है, भगवती गाय माता की सेवा करें और रक्षा करें। अब आप भगवान कृष्ण कन्हैया से, गैया मैया से और भोले बाबा से आपके जीवन के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी माताएं अपने कलश को हाथ में लेके बैठ जाए, आपके जल के कलश को सिद्ध करेंगे। धेनु नाग जो आप वेद मंत्रों से आपके जल को सिद्ध करेंगे। अब सभी अपने नेत्र को बंद करके अपने कलश को हाथ में लेके बैठ जाए। राष्ट्राय ब्राह्मणानां सबाल वृदाश्च गावाश्च शान्तिर्कन्याश्च प्रतिवर्ताश्च रोग निश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिर्तु बहिर्वर्षतु कर्षकणां सुवेक्ष काले पर्जन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यस्य काले सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। आप सभी हमेशा सुखी रहे। भगवती गाय माता की सेवा के प्रभाव से आपके जीवन में रोग दोष बाधा कभी नहीं आई, भूत प्रेत आपको कभी नहीं सताए। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रही। इसी आशा, इसी विश्वास और इसी मंगल कामना के साथ में ओम अस्तु नारायण। बोलिए गो माता की, नंदी बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की, बछराज दादा की। देखो 2-3 छोटी सी सूचनाएं बताऊंगा मैं आपको। जब कलश लेके आई है माताएं, इस कलश में आपको 5 वस्तुएं डालनी है। अभी तो रात्रि होगी, काम नहीं आएगा, अभी घर में ले जाकर पूजा के स्थान पे रख देना है। कल सवारे 5 वस्तुएं डालनी है। एक तो तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा गाय माता की कंडे की छाने की भस्म सेली, थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा हल्दर और थोड़ा सा मिट्टू, हल्दर मिट्टू गौमूत्र कंडे की भस्म और तुलसी पत्ता, ये 5 वस्तुएं डाल करके पूरे घर में छींटा लगाना, छिड़कना है। अगर घर में कोई वास्तु दोष, शल्य दोष, पाप दोष, प्रेत दोष होगा तो वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर बच्चे उसको नीम या पीपड़ा के पेड़ में खाली कर देना है। कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको 1 आध घोट पिलाना है, घर में नहीं रखना, एक ही दिन काम में लेना है। कल सांझे 7 बजे के बाद में काम नहीं आएगा।
दूसरी सूचना, जो भी मैंने बातें बताई है गुरुदेव की कृपा से, माताओं की संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, काम धंधे के बारे में और बीमारियों के बारे में, सगाई के बारे में, बहुत सारी अद्भुत बातें हैं। मैं पूरी बातें नहीं बता पाया। अगर आपको पूरी कथा श्रवण करनी है तो अभी आने वाली जो 8 तारीख आ रही है ना, 8 तारीख से 14 तारीख तक, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक हम रहेंगे द्वारिका में। द्वारिका में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कथा करेंगे। 7 दिवसीय गौ माता की कथा होगी, तो पूरी की पूरी टेलीविजन पे आएगी, संस्कार टीवी चैनल पे 10 बजे से 1 बजे तक आएगी। तो आप सभी लोग दर्शन करें। 10 बजे से 1 बजे तक संस्कार टीवी चैनल पे देखिए, लाइव कथा आएगी। अगर भाई लोग मोबाइल चलाते तो मोबाइल के धेनु टीवी ऐप है जो प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। मोबाइल टीवी पे, टीवी पे भी देखिए, मोबाइल पे भी देखिए, कैसे भी देखिए आप लोग देखिए। अगर आप लोग द्वारिका में आकर के कथा श्रवण करें तो आपके खाने पीने की सब व्यवस्था निःशुल्क होगी, फ्री होगी। 7 दिवस की कथा होगी, 7 दिवस का भंडारा होगा। तो आप सभी लोग द्वारिका में आके कथा श्रवण करें, गुरुदेव के दर्शन करें और गुरुदेव के श्रीमुख से कथा सुने। देखो मेरे को तो कुछ आता जाता नहीं है, हमने तो गुरुदेव से जो सीखा वो आपको बताया है। बाकी गुरुदेव अद्भुत है, गुरुदेव की लीला अपार है। विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा गुरुदेव ने निकाली है। भगवान राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया, लेकिन पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास अज्ञातवास लिया। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने विश्व की सबसे बड़ी विश्व की पैदल यात्रा, 31 वर्ष की पैदल यात्रा निकाली, पगपाड़ा पैदल यात्रा, 2.5 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा, सिर्फ गाय माता के प्रचार के लिए कि गाय बचेगी, लोगों के दुख दूर होंगे तो हम सुखी, भारत विश्व गुरु बनेगा, अपने भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। इसी के कारण देश धर्म को बचाने के लिए, गाय की सेवा के लिए 31 वर्ष की पैदल यात्रा निकाली है। जो भी बातें बताई वो मेरी सारी की सारी बातें, पढ़ाई की, बीमारी की, सगाई की, लगन की सारी बातें लेंगे, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कथा की दक्षिणा के रूप में अगर आप कुछ देना चाहे, हमें देना चाहे, तो वो सारा का सारा आप गौशाला में दान करें, गौशाला में दान करें। लेकिन देना जरूर है सबको, जो भी देना हो, जितना ज्यादा हो उतना देना चाहिए। गाय माता कभी नहीं रखती है, 100 दोगे तो गाय माता 1000 लाख गुणा करके देती है। गाय माता 1000 का 2 गुणा देती है। गाय माता के घर में देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। गाय माता देती है, क्योंकि अष्ट ऐश्वर्य में लक्ष्मी गोमय वसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को देने वाली भगवती गाय माता, भगवती लक्ष्मी माता गाय माता के गोबर में, छाण में निवास करती है। तो जरूर सभी के लिए गौ माता के लिए दान करें। बाकी हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देना चाहे तो एक पेड़ लगाए, एक पौधा लगाए, हमें उस दक्षिणा का मिलेगा। पेड़ को बड़ा करें, आपके काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, समय में भी काम आएगा। तो पेड़ को बड़ा लगा करके, धरती का श्रृंगार है तो पेड़ भी लगा कर पेड़ को बड़ा करें। और एक सूचना ये भी है कि जो दीपावली आने वाली है, दीपावली के दूसरे दिन से लेकर के 11 तक 11 दिन का कार्यक्रम होगा अहमदाबाद के साबरमती के तट में। बहुत मोटा कार्यक्रम है, अहमदाबाद में होने वाला है। उसका कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे है। बहुत मोटा कार्यक्रम होने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला की तरफ से, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है राजस्थान में, पथमेड़ा गौशाला, उसके तत्वाधान में कार्यक्रम होगा। तो आप सभी लोग उसमें भी जाए। पूरे देश भर के गौ भक्त आएंगे, गौ कथा होगी और बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह इलाज करने के लिए पंचकर्मी विशेषज्ञ आएंगे। बहुत मोटा कार्यक्रम आपके गुजरात का होने वाला है। दीपावली के दूसरे दिन से लेकर 11 तक 11 दिन का कार्यक्रम। आप सभी लोग उसमें पधारे, आपको पंपलेट यहाँ में मिलेगी। अब आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हम 2 मिनट के लिए गौ माता की आरती करेंगे, फिर अगले गांव की ओर रवाना होंगे। तो भाई लोग हम यात्रा को अगले गांव तक विदा करने के लिए साथ में चलिए। वो बात सही जाओ। आनंदी की आरती उतारू, चांद सूरज जाके नैना विराजे, सिंघल शिखर पर विष्णु जी राजे, रोम रोम चारों ऋषिया सुसाजे, प्यारी छवि से सब रामणिया लाजे। ऐसे गो माता की छवि में निहारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू, जीवा से गौतम की दृष्टि लौटाई, भूप का कुत्से को विजय दिलाई, धरणी ने चरणों से पुष्टि है पाई, सेवा से घर घर में खुशियां है छाई, आंचल से बाबा का आंगन बुहारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू, गोबर में मैया के कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा, कीरत जलाने से सुधरे हैं श्वासा, सारे जगत की थे जननी हो मासा, ऐसे मैया जी पे तन मन में वारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू, सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू, चहुओर पुरुषार्थ चारों खूरों में, धर्म हित लड़ते बुरो बुरो से, वाहन बने हो शिव गुरो के, गगन सवारो अपने सुरों से, कीरत बाबा की मैं किस विध विसारू,
दुख हरता नंदी की आरती उतारू सुख कैलाश सुवे असुरा नहीं ये हड़कंप मचे डर डाकिन भूत पिशाच डरे हे कुंवर लाडला काशी का है अणगिण भव उपकार तेरे काला कृपालु करुणा निधि गुण नायक गौरा गुण गाऊं धर्म शक्ति चैनल पर आपको हर सप्ताह और 10 दिनों में अलग अलग मंदिर के दिव्य दर्शन, शोभा यात्रा, आरती, संत और महंतों के धर्म संदेश, गौ माता से जुड़े हुए वीडियो और सेवा कार्य से जुड़े हुए वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हमारी इस चैनल के हर वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि हमारी चैनल का मूल मंत्र ही है धर्म, सेवा और संस्कृति। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।